हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 10 बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। यस बच्चा, ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। होप सो सारे बच्चों ने वीडियो को सीक्वेंस में देखा है। अगर आपको कोई भी टॉपिक का 100% नॉलेज लेना है, कंसेप्ट लेना है, तो उस प्लेलिस्ट का वीडियो आप लोग सीक्वेंस में देखो। जैसे कि मैं बता दूं, आज का जो मेन टॉपिक है क्या मालूम है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा दो टॉपिक ऑलरेडी हो गया है। एक हो गया है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो आप लोग को देखने मिलेगा लेक्चर नंबर 05, लेक्चर नंबर 06, लेक्चर नंबर 07 एंड लेक्चर नंबर 08। 4 लेक्चर में ये टॉपिक कवर किया। यहाँ पर जनरल क्या होता है, पर्टिकुलर क्या होता है, सारे चीजें डिटेल में कवर किया। अनमैचेबल कंटेंट है, अनमैचेबल सीरीज है, अनमैचेबल टीचिंग है, अनमैचेबल क्या बोल सकते हैं, कंसेप्ट है। आप सभी ने फिल किया रहेगा, इसलिए मेरे हर वीडियो में रहता है लेट्स फिल द डिफरेंस। और लास्ट लेक्चर मींस लेक्चर नंबर 09 में हमने रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल किया। डरो मत, मैं आप लोग का फ्लो मेंटेन रखने के लिए छोटा सा रिवाइज करा देता हूं, बट स्टिल ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है, आप लोग वीडियो को सीक्वेंस में देखो। सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। अगर आपको ये सब नॉलेज है तो भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है बच्चा। खाली वक्त आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे, वैसे मेरा वीडियो का लेंथ काफी बड़ा बन जाता है, बट कंटेंट अनमैचेबल होता है, आप लोग को देखने मिल जाएगा। चलो आओ, मैं छोटा सा रिकैप करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, नाम में ही काम है वेरिएबल को सेपरेट करना है। एक्स वाले को डीएक्स के पास भेजना है, वाई वाले को डीवाई के पास भेजना है, बस और कुछ नहीं था। यहां पर आओ, देखो ये क्वेश्चन है, समझो। डीवाई बाय डीएक्स, ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है मालूम है? ऊपर सिर्फ एक्स वाला आइटम दिखेगा। एफ ऑफ वाई मतलब नीचे सिर्फ वाई वाला आइटम दिखेगा। वाई वाला आइटम मतलब ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ, डीवाई बाय डीएक्स। देखो ऐसा कुछ, यहाँ पर समझो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर नीचे वाई स्क्वायर प्लस 3 है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक्स वाला आइटम, कॉन्स्टेंट को इग्नोर करो, वाई वाला नहीं दिख रहा है। बोलो याद रहेगा? ऐसा हो सकता है, फिर उल्टा हो सकता है, डीवाई बाय डीएक्स, यहाँ पर समझो वाई प्लस 1 एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ भी। यहाँ पर और एक हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, एक्स प्लस 1 और y प्लस 1 दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखो 3 केस बनता है, याद रखना, 3 केस ही बनता है, याद रखो नॉर्मली वेरिएबल सेपरेबल में। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन जैसे ऐसे मिल गया, आप लोग को क्या करना है, ये dx को उधर भेजना है, ये dx को उधर भेजना है। अगेन बोलो dx को उधर भेजते, जैसे dx उधर गया, f ऑफ y वाले को बुलाने का। अगेन बोल रहा है f ऑफ y वाले को, f ऑफ y किधर है? देखो इधर है, ये नीचे है, डिवाइड करा, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो गया? f ऑफ y इधर आ गया, है ना, f ऑफ y इधर आ गया और dx उधर। यस, अब देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा वेरिएबल सेपरेट हो गया। dy के बाजू में y वाला आइटम, dx के बाजू में x वाला आइटम। नाउ थर्ड स्टेप होता है, ये पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है, तीसरा स्टेप होता है इंटीग्रेट। यस, सिर्फ इंटीग्रेट करने का। यस, मतलब यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y है, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x है, दैट्स इट, खत्म हो जाता है। ये उल्टा भी तरीका हो सकता है, अगर जैसे यहाँ पर f ऑफ x ऊपर है, यहाँ पर हो सकता है f ऑफ x नीचे। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर सुनो, पहला स्टेप यही रहेगा, दूसरा स्टेप क्या रहेगा? सुनो सुनो, आज के लेक्चर के लिए ये इंपॉर्टेंट है रिवाइज कराना। तो आप लोग बोलोगे सर ये क्या करा रहे हो, डायरेक्ट टॉपिक चलो करो, फिर मतलब नहीं। जिस तरह मैं एक ऑफलाइन में सिखाता हूँ, उसी तरह आप लोग को मैं यहाँ पर ऑनलाइन में सिखाने की कोशिश करो। ध्यान से सुनो, यहाँ पर dx से हमेशा dx को उधर भेजेगा, जैसे dx गया f ऑफ y वाले को बुलाने का। f ऑफ y किधर है? देखो ऊपर है, ये ऊपर है मतलब मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा? डिवाइड, मतलब नीचे आ गया। यस, इधर नीचे आ गया मतलब 1 लिखने का, हमेशा नीचे आ गया मतलब डिवाइड। और dx उधर गया, f ऑफ x वाला इसी रहेगा। अब यहाँ पर dx, अब कुछ बच्चे बोल रहे इधर क्या बचा? 0 नहीं लिखने का, 1 लिखने का। नाउ लास्ट स्टेप मतलब थर्ड स्टेप, इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेट। यस, हमेशा इसे ही करना है, हमेशा इसे ही करना है। मुझे लग रहा है मेरे बच्चे लोग को पूरा याद हो गया। हाँ, हो सकता है कि दोनों मल्टीप्लाई करे, सेम मल्टीप्लाई करा, जो मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड करेगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल का छोटा सा रिकैप करा दिया। 4 लेक्चर जाके देख लो तो मालूम पड़ेगा, डिटेल में कवर किया। नाउ लास्ट लेक्चर रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल। मैं बताता हूँ, कहीं पर लिख कर नहीं आता एग्जाम में कि ये रिड्यूस टू वेरिएबल है या वेरिएबल है। अपने को ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, देख कर ही पता चल जाता है। जैसे ये वाला सब मैंने आप लोग को लिख के दिया था, प्रीवियस 7 न्यूमेरिकल्स किया, और मैंने सातों के सातों में लिख के दिया कि देख कर पता चल जाता है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बताता हूँ, कभी कॉस के अंदर, साइन के अंदर, सेक के अंदर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्स और वाई प्लस माइनस करते दिखेगा। अगेन बोल रहा हूँ, एक्स और वाई प्लस माइनस करते हुए दिखेगा, तो डायरेक्टली बोलने का वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। मैंने बोला डायरेक्टली बोलने का वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। या फिर डीवाई बाय डीएक्स के राइट साइड में देखने का, डीवाई बाय डीएक्स के राइट साइड में एक्स और वाई प्लस माइनस करते हुए, सिर्फ इतना ही बोल रहा है, एक्स और वाई प्लस माइनस करते हुए दिख गया। सिंपल वर्ड में बोलने का वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बात कर लेता हूँ, चलो देखते हैं। यहाँ पर डीवाई बाय डीएक्स, अभी तुम लोग के सामने मैं लिखता हूँ, समझो ये x प्लस y है, ऐसा कुछ है, चलो y स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। सेम इसके जैसे समझो, एग्जाम में अपने को लिख कर नहीं आया,
तुम लोग को पैटर्न मालूम है वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, तो dx उधर जाएगा, ठीक है, dx उधर जाएगा। अब देखोगे ना y वाला इधर नहीं आ पाएगा। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये प्लस इस साइड माइनस करेगा, बेटा सुन, ये जब उधर जाता है ना तो स्टिल ये y पे इंपैक्ट नहीं आता, एफ ऑफ वाई डिवाइड ही कर रहा था। अब ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर देखो x प्लस वाई स्क्वायर, अब ये dx इसके अंदर आ गया, मतलब इधर आ गया। अब ये y बाहर ही नहीं आ पा रहा है, बाहर ही नहीं आ पा रहा है। आप लोग बोलेंगे प्लस y का इधर माइनस, तो माइनस वीनस तो होता नहीं है, ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। आप लोग अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, 0 मार्क्स मिलेगा। वो एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग फॉर गुड मार्क्स, ऐसा कुछ सुना रहेगा। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, आप लोग जब भी एक्स और वाई प्लस माइनस करते हुए देखिए, आप बोल देने का वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, बस इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो आप लोग। ना जैसे यहाँ पर देखो ना, dx उधर जाएगा, एक्स और वाई प्लस माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर देखोगे ना एक्स और वाई मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे, तो आना इजी है, प्लस माइनस में नहीं आ पाएगा। अगर आप में से एक बच्चा बोल रहा है चलो सर मैं करके दिखाता हूँ, मेरे पास जादू है, मैंने बोला क्या, बोलता प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, मैंने बोला वेरी गुड, बोलता आप करता हूँ, देखो अब हो गया ना सर dx, बेटा अब ये dx ओवरऑल डिवाइड नहीं कर रहा, अब यही नहीं जा पाएगा। मतलब हर तरीके से आप लोग फंस रहे हो, ज्यादा दिमाग लगा रहे हो गलत तरीके से, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर हो गया। तो ऐसे केस में क्या करते थे मैं बताता हूँ, ऐसे केस में रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग ये अंदर वाले आइटम को u पुटअप करते थे, x प्लस वाई को u पुटअप करते थे, अंदर वाले आइटम को u 4x प्लस वाई प्लस 1 को हम लोग u पुटअप करते थे। होप सो सारे बच्चे को याद है। फिर हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, कोई सब्स्टिट्यूशन याद होगा तो मैंने इसके बाजू में लिखा था, ये होता है सब्स्टिट्यूशन, बस। अच्छी बात क्या मालूम है, यहाँ पर सुनो, अब मेरा जो टॉपिक है थर्ड वाला टॉपिक है। अच्छा ये सब को क्या बोलते हैं, क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड योर सॉल्यूशन। हेडिंग में सिर्फ लिखकर आएगा SOLVE, सॉल्व, आगे कुछ नहीं लिखेगा कि यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल, रेड्यूस टू वेरिएबल, अपने को समझ में आना चाहिए। तो देखकर साथ ही सम किया है, तो आप लोग देखकर पता कर लोगे। यहाँ पर काफी सम किया, मेरे हिसाब से मैंने इसका 15 से 20 न्यूमेरिकल इसके बेस पर किया है, और इसका 7 न्यूमेरिकल्स, यस देखकर पता चलेगा ना। अब हेडिंग में लिखा मैंने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सुनो सुनो, पहला चीज तो यहाँ पर मेरा जो आदत है उसको आप लोग समझ लो। मैं अभी कुछ बेसिक्स दूंगा, आप लोग को 100% समझने की कोशिश नहीं करना है, 10-20% समझा तो इनफ है। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, अच्छा जगह नहीं है, मेरे को रफ करना पड़ेगा, लेकिन उस छोटा सा सवाल का आंसर दे दो। यहाँ पर माइनस लिखता हूं, -5x y स्क्वायर, सब लोग का धन यहाँ पर चाहिए, मुझे सब लोग का धन यहाँ पर चाहिए। बेटा अगर किसी ने यहाँ पर एक टाइम पास लिखो, हेडिंग में लिखना चाहिए, आप लोग लिखो, मैंने क्या बोला आप लोग लिखने का, क्या क्या लिखोगे मैं बताता हूँ, ये पूरा लिखोगे, फिर यहाँ पर एक टाइम पास, फिर हम लोग अपना टॉपिक चालू करेंगे होमोजीनियस। अभी तक कुछ भी बंकस जो भी किया मैंने वो सब टाइम पास था, ये भी टाइम पास है, मैं बताता हूँ। इसका किसी ने पावर पूछ लिया, पावर 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 बताओ, पावर पावर बताओ, पावर, इसका पावर पावर 3 है, पावर मतलब एक्स के पावर में, इधर इधर कुछ भी नंबर होने दो, 7 होने दो, लेना देना नहीं है, नंबर से लेना देना नहीं, पावर बोला, पावर क्या है 3, यस। अगर कभी किसी ने बोल दिया इसका पावर बताओ, तो लोग टेंशन में आते हैं, बोलते किसका, ये दोनों चिपका हुआ है ना, चिपका हुआ है। अच्छा टर्म समझता, TERMS, टर्म्स का मतलब होता है प्लस माइनस काउंट करना। ये देखो ओवरऑल प्लस 1, ओवरऑल प्लस 2, ओवरऑल माइनस 3, 3 टर्म है। चलो हर एक टर्म का अपन पावर देखते हैं, इसका पावर क्या है 3, इसका पावर, अब ये दोनों तो चिपका हुआ है, ये याद होना चाहिए। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया कितना टर्म है, तो प्लीज डोंट से 2, बोलने का एक, ओवरऑल साइन देखने का, ओवरऑल साइन, यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, कुछ लेना देना नहीं, ओवरऑल साइन यही है, इधर मैं 7 लिख देता हूँ, ओवरऑल साइन प्लस ये, तो एक ही टर्म हुआ, ये याद रखना, ऐसा नहीं बोलेगा 3 टर्म हो गया। तो यहाँ पर एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 3 टर्म हो गया। चलो हर एक टर्म के बाद जाने का पावर है, इसके पास एक्स के पास 2 पावर है और इसके पास कुछ नहीं, मतलब 1, तो मतलब टोटल बोलने का, कभी भी चिपका चिपकी दिखेगा ना तो पावर क्या बोलने का मालूम है, पावर 3 बोल देने का, पावर क्या बोल देने का 3 बोल देने का, बोलो याद रहेगा। इसका बताओ, इसका बताओ, हाँ हाँ बोलो बोलो, इसका पावर क्या है, देखो इधर 1 है और इधर 2 है, तो पावर क्या हो गया 3। एक और एक और एक और एक और एक और एक और एक और, प्लीज प्लीज प्लीज, बनता है बॉस, बनता है, टाइम पास करना है तो अच्छे से करते हैं। चलो यहाँ पर यस, पावर बोलो, पावर बोलो, इसका पावर 2, पावर 2, इसका पावर पावर 2, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर 1 1, इसका पावर क्या है 2। तुम लोग बोल रहे कि सर ये क्यों टाइम पास करा रहे हैं, तो जिस बच्चे को थोड़ा भी नॉलेज है तो उसको मालूम पड़ेगा होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है, होमो होमो होमो, होमो का मतलब होता है सेम, यस सेम, होमो का मतलब होता है सेम। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये जो भी एक्सप्रेशन है सबका पावर देखो, पावर देखो, सेम पावर है, क्या है सेम पावर, तो इसमें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आप लोग होमो से कर सकते हो, यस होमोजीनियस से कर सकते हो।
तो यहाँ पर पावर सबका क्या है, सेम, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे, होमोजीनियस। अगेन बोलो, क्या बोलोगे, होमोजीनियस। पहले बोलो, याद रहेगा। यही दो सम करा के अभी मैं कुछ ना कुछ डील कराऊंगा। प्लीज एवरीवन, प्लीज रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, एक बार आप लोग इसको कॉपी करना चाहिए। ये समझा, ये समझा। यहाँ पर कुछ ना कुछ होमो का फील आने वाला है। होमो का मतलब होता है सेम। ये देखो यहाँ पर आप लोग ऐसा हजारों करोड़ों एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो, याद रहेगा। अगर गलती से मैंने इधर फाइव लिख दिया, ये सवाल बहुत इजी है, तो मतलब बच्चे लोग का मेरा ऑफलाइन में, सर इसका बताओ, इसके पास ना एक्स है ना वाई है, तो बोलने का डिग्री पावर जीरो, क्योंकि यहाँ पर पाए, इसके बाजू में कुछ नहीं, मतलब वन लिख सकते हो, और वन को अपन लिख सकते हैं एक्स रेस टू जीरो, या फिर वाई रेस टू जीरो, ऐसा भी कुछ भी लिख सकते हो। एक्स रेस टू जीरो वन होता है, तो याद रखना इधर पावर क्या हो जाएगा, जीरो। पावर क्या हो जाएगा, जीरो, याद रखना बस। तो पावर जीरो तो नहीं चलेगा फिलहाल के लिए, कॉपी कर लो आप लोग। सो बच्चा हेडिंग में लिखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डरो मत, यहाँ पर कुछ चीजें लिखा है, डरो मत, डरो मत। अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लिखना पड़ेगा, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मैंने कुछ तो क्वेश्चन लिखा है, सब लोग मिलके इसमें कितने टर्म्स है वो बताओ, कितने टर्म्स है। टर्म्स मतलब प्लस माइनस काउंट करना रहता है, ना कि पावर। यहाँ पर चलो प्लस माइनस काउंट कर लो, एक इधर प्लस एक हो गया, दो, और इधर तीन, तीन टर्म हो गया, तीन टर्म। चलो हर एक का पावर बताओ, हर एक का पावर, पावर 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 का वैल्यू थ्री हो गया, है ना। पावर पावर, ये इधर पावर क्या हो गया, थ्री, यस और नो। और इधर टू, और इधर कुछ नहीं मतलब वन, तो पावर क्या हो गया, थ्री। बोलो, याद रहेगा सबको, यस और नो। अरे बोलना बच्चा, मेरी जान, बोलना यस और नो तो बोलने का ना, यस। सबका पावर सेम है, तो अब इसको क्या बोलने का, होमो। लेकिन पूरा बोलो, होमोजीनियस फंक्शंस। क्या बोलोगे, होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री, डिग्री। अब देखो डिग्री आ गया, कितना है, तीन तीन तीन, नौ मत लिख देना, डिग्री थ्री लिखना। क्या लिखना, डिग्री थ्री। जो भी पावर आएगा, यस, अगर सबका पावर, हर एक टर्म का पावर सेम है, हर एक टर्म का पावर सेम है, इधर लिख के देता हूं, हर एक टर्म का पावर सेम, पावर सेम, तो होमोजीनियस फंक्शंस। क्या बोलेगा, होमोजीनियस फंक्शंस। बोलो, याद रहेगा, हाँ या ना। ऑफ डिग्री, जो भी पावर रहेगा, जो भी पावर रहेगा, ऑफ डिग्री एन। मैं बताऊंगा, ऑफ डिग्री एन। जैसे यहां पर सब पावर क्या, थ्री, पावर क्या, थ्री, पावर क्या, थ्री, तो ये इसको होमोजीनियस फंक्शन बोलेगा। ऑफ डिग्री व्हाट, डिग्री क्या बोलने का, थ्री। आपको मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन में एक पहला टॉपिक था ऑर्डर एंड डिग्री, वहां पर अलग है, यहाँ पर अलग है। होमोजीनियस डिफरेंशियल मालूम पड़ा, लिंक कर रहे हो बैठ के, ठीक है। वहां पर हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी है, ये समझा, यस और नो, यस और नो। एक और हो जाएगा, और एक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। बोलना 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 बच्चा, बोलना, यस। टू ग्रेट, टू ग्रेट, इसका वन और वन, टू, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री। डिग्री बताओ क्या आएगा, चार, पांच, छह, सात, आठ, दो। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका पावर सेम है ना, पावर, पावर टू, पावर टू, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, पावर टू। हाँ, ये मत देखो, इधर वन और वन टू हो गया, जब भी चिप करेंगे तो पावर को सबको ऐड करने का। इसका बताओ, इसका क्या आएगा, हाँ बताओ, कितने टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसका पावर क्या हो गया मालूम है, पावर फाइव हो गया। पावर क्या हो गया, फाइव। अगेन बोल रहा हूं, पावर क्या हो गया, फाइव। प्लीज प्लीज सुनो, पावर क्या हो गया, फाइव। अभी और टर्म है नहीं, तो बोल देने का, इसको होमोजीनियस फंक्शन ही बोल दो, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री फाइव। अकेला रहेगा तभी भी बोल दो होमोजीनियस, अकेला है ना। यहाँ पर ये पहला न्यूमेरिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, में जो जो बोलता रहा ध्यान से सुनो। यहाँ पर समझो टू एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पर माइनस थ्री डाल दिया, इधर पावर वन वन, अकेला दिख गया तभी भी बोलो, अकेला दिख गया तभी भी बोलो। पावर क्या, वन वन, टू हो गया, पावर टू, तो आप लोग क्या बोलोगे, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। यस, अकेला दिखा तभी भी बोल देना, बस ये याद रखना। आओ मैं बताता हूँ, सब लोग का ध्यान यहाँ पर, सब लोग का ध्यान यहाँ पर। अच्छा, इसमें ही गलती से मैंने अगर प्लस टू लिख दिया तो अब बताओ, या फिर प्लस फाइव लिख दिया, पावर टू, पावर टू, पावर टू, पावर क्या हो गया, जीरो। अगर देखो पावर अलग आ गया, पावर अलग आ गया, अब ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। बोलो, याद रहेगा, बोलो यस और नो। तो कांस्टेंट का तो बात ही नहीं आएगा, याद रखना, कांस्टेंट दिखेगा ही नहीं। कैटेगरी वन मैं बताता क्या है, अरे भाड़ में क्या साला, ये इसको देखेगा किडनी विडनी फेल हो जाएगा साला। इसको मत देखो, इधर देखो, एग्जांपल दिख रहा है, dy बाय dx, ऊपर कुछ तो नीचे कुछ तो है, बोलो हाँ या ना। dy बाय dx, ऊपर कुछ तो नीचे कुछ तो है, बोलो हाँ या ना। तंबाकू खा के बैठा चमाट मारेगा, घूमते रहेगा, मैंने क्या बोला, हाँ या ना बोलने का। बोलो, dy बाय dx, ऊपर कुछ तो नीचे कुछ तो, बोलो हाँ या ना। वेरी गुड, ओके। सब लोग है ना, देखो कि ये होमोजीनियस फंक्शन है क्या, ऊपर वाला होमोजीनियस फंक्शन है क्या। देखो, पावर टू, पावर टू, यस, होमोजीनियस फंक्शन है, सेम पावर आ गया। इधर कुछ नहीं मतलब वन वन,
होमोजीनियस ही फंक्शन, अकेला दिखा तभी भी अकेला दिखता है ना तो भी होमोजीनियस फंक्शन बोलेगा। इसका डिग्री कितना है, डिग्री कितना है, डिग्री 2। डिग्री कितना है, डिग्री बोलो, डिग्री, डिग्री 2 है ना, जो भी इसका डिग्री, इसका भी डिग्री 2। ओके, यहां पर आओ, यहां पर आओ सब लोग, यहां पर, इधर इधर आओ, ये दो टर्म है, यहां पर 3 आ गया, यहां पर 3 आ गया। यस, ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। और डिग्री कितना आएगा, डिग्री, डिग्री हर एक का पावर कितना है, 3 3 है, तो डिग्री 3। यहाँ पर बोलो ये होमोजीनियस फंक्शन है क्या, ये होमोजीनियस फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर, इधर 2 है, इधर कुछ मतलब 1, तो इसका मतलब यस ये होमोजीनियस फंक्शन है, इसका भी डिग्री क्या आ रहा है, 3। चलो सब लोग मिलके बताओ, इसका बताओ, चलो बोलो बोलो, है कि नहीं, 2 है, इधर 1 1, 2 हो गया, 2 हो गया, तो यस ये होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ पर अकेला दिख रहा है, तो यस ये होमोजीनियस फंक्शन है। डिग्री बोलो, डिग्री बोलो, डिग्री 2 है ना, डिग्री 2। बस ऐसा कभी भी दिख गया तो डायरेक्टली बोल देने का ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं बताता मैंने क्या सिखाया। यहाँ पर x और y प्लस माइनस करते हुए दिखेगा, इसलिए मैंने बोला f ऑफ x, y, x, y मतलब x और y मिक्स दिखेगा, बोलो x और y मिक्स दिखेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब 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 सब। जैसे यहाँ पर है ना, जैसे यहाँ पर रुको मैं बताता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 7, देखो यहाँ पर सिर्फ x दिख रहा है तो हम लोग f ऑफ x बोलते हैं, सिर्फ y दिखता तो f ऑफ y बोलते हैं, दोनों दिखता समझ लो, यहाँ पर 7y प्लस 7y स्क्वायर तो x, y बोलते हैं। ऐसा याद रखना, ये फंक्शन चैप्टर में आपने को टीचर लोग ने सिखाया रहेगा कभी ना कभी, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे समझ गया इनफ है। तो याद रखना dy by dx न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, इसका जो डिग्री है वही नीचे वाले का भी डिग्री है, ध्यान से देखो। वन मोर टाइम, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वन मोर टाइम, dy by dx न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, डिग्री जो इसका रहेगा वही नीचे वाले करेगा। अगेन देख लो, अगेन dy by dx न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, होमोजेनियस फंक्शन, यस होमोजेनियस फंक्शन, इसका जो डिग्री है वही नीचे वाले का डिग्री है। इसका मतलब आप लोग को ये समझ में आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। आओ मैं बताता हूँ, dy by dx ऊपर कुछ तो दिखेगा, नीचे कुछ तो दिखेगा, जो ऊपर रहेगा होमोजेनियस फंक्शन, जो नीचे रहेगा वो भी होमोजेनियस फंक्शन, और दोनों का डिग्री क्या रहेगा, सेम, दैट्स इट। ये हो गया कैटेगरी 1, मैंने बोला ये हो गया कैटेगरी 1, बोलो याद रहेगा, अरे बोलना मेरी जान, यस और नो तो बोल, यस और नो तो बोल, हाँ या ना, वेरी गुड। इसको हटा लो, इसको हटा, इसको लिख के स्क्रीनशॉट ले लो, बस स्क्रीनशॉट ले लेने का, ठीक है, ये जरूरी नहीं था, ये जरूरी नहीं था। पहले बोलो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सर ये कैटेगरी 1 क्या लिखा है, हकीकत ये कि मैंने एक्चुअल कांसेप्ट अभी बताया नहीं, ये होता है लोकल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज समझता है तो हकीकत जो भी है मैं बताऊंगा, सबर रखो, सबर रखो। पहले बोलो ये समझा कैटेगरी 1 कैसा समझ में आने का, dy by dx समझ गया। सर एग्जाम में मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, अभी चमाट मारूंगा घूमते रहेगा, मैंने क्या बोला समझ में नहीं आया, dy by dx लेकर आ, देख रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल तो तू देख कर बताएगा, बोलो हाँ या ना, बाकी जो भी आएगा dy by dx लेकर आने का, फिर देखने का इसका पावर सबका सेम, इसका पावर सबका सेम, हाँ तो होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन और दोनों का डिग्री सेम है, तो यस 100% होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। पहले बोलो ये समझा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यस और नो। अगर ऐसा आ गया तो अब है ना मुझे बताओ, रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग कुछ तो सब्स्टिट्यूट करते थे, सॉल्यूशन क्या है इसका मैं बताता हूँ। ऑलवेज ऑलवेज स्टेप 1 याद रखना, स्टेप 1 आप लोग dy by dx लेकर आ गए, समझो dy by dx f ऑफ x, y, यहाँ पर सुनना चाहिए g ऑफ x, y, और ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस HDE, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मालूम पड़ गया। तो अभी आप लोग इसको इधर नहीं भेज सकते, यस वो तो वेरिएबल सेपरेबल होता है। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है मालूम है, हमेशा याद, अरे हमेशा हमेशा यही होता है, पुट y अपॉन x के जगह पे हम लोग यहाँ पर v पुटअप करेंगे, हमेशा, मैंने बोला हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। उल्टा भी होता है, कुछ लोग x अपॉन y के जगह पे v पुटअप करते हैं, कब क्या पुटअप करना है सबके पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगा, यही क्यों पुटअप करना है ये भी बताऊंगा। चलो कोई तुम लोग को बताए तो अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ यही क्यों पुटअप करना है ये भी बताऊंगा, लेकिन सबर रखो टाइम आने पर, अभी टाइम नहीं है। यस हमेशा क्या करने का, y अपॉन x के जगह पे v, ऑलवेज ऑलवेज। तो मुझे बताओ y इज इक्वल टू क्या आएगा, vx, बरोबर है ना, ये x इधर डिवाइड करे, इधर क्या करे, अब हमेशा हमेशा ये, अरे रुको सबर रखो ना, 10% समझो, हमेशा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने का, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ y का dy by dx लेफ्ट साइड वाला, dy by dx राइट साइड वाला, क्या आपको मालूम है यहाँ पर ये आ गया dy by dx, दो जन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लीज v भी एक वेरिएबल है क्योंकि v के अंदर ही x और y ऐसा कुछ दिख रहा है, तो u डॉट v का रूल, u डॉट v का रूल याद है आपको, u डॉट v का रूल बचपन में सीखा था, बोलो क्या था, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब पहला मेंबर को ऐसे छोड़ो, पहला मेंबर v है, फिर इसका डेरिवेटिव करने का दूसरे वाले का, प्लस फिर दूसरा वाला रखो, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव करने का। यस इसको कैसे लिखते हैं, v, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, मत लिखो x और इसको ऐसे रखना है,
हमेशा यही आएगा, हमेशा। मैंने बोला हमेशा, ये एक बार नहीं करना, सारे सब में यही करना है। कभी कभार एक्स अपॉन वाई की जगह में वी पुट अप करना पड़ेगा। रुको, सबर रखो, मुझे लग रहा है कि तुम लोग का किडनी फेल हो रहा है, इसलिए मैं एक बार वापस दिखाता है। ध्यान से सुनो, हमेशा ऑलवेज लिखा मैंने, ऑलवेज ऑलवेज, बस ये याद रखना। जितने भी न्यूमेरिकल्स लेंगे सब में यही करो। वाई, तो वाई के जगह पे क्या आएगा, वी एक्स। हाँ, आप लोग एक्स भी ले सकते हो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्टली आता रहेगा डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। चलो यू डॉट वी का रूल, यू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। चलो डायरेक्टली लिख लो, प्लस ये वाला और इसका डेरिवेटिव, यहाँ पर क्या है, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। सुनो मेरी बात सुनो, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर इसको हाईलाइट और इसको हाईलाइट करने का, हमेशा इक्वेशन 1 के अंदर आप लोग क्या करोगे मालूम है, इक्वेशन 1 को अपडेट कर दो, इक्वेशन 1 को अपडेट कर दो। तीसरा स्टेप, पुट यहाँ पर ये इक्वेशन 1 बिकम, क्या क्या डालोगे उसके अंदर, इक्वेशन 1 बिकम क्या क्या डालोगे बोलो, डीवाई बाई डीएक्स का वैल्यू डाल देना, डीवाई बाई डीएक्स का, और y के जगह पे क्या लिख देना, vx लिखना, y के जगह पे क्या लिखना, vx। बोलो याद रहेगा। इसके अंदर जैसे डालोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा पूरा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, एंड सिंप्लीफाई, एंड सिंप्लीफाई। सुनो सुनो, रट्टा मत मारो, मैं बताता है। सिंप्लीफाई, आपको क्या पता चलेगा मालूम है, आपको क्या मालूम पड़ेगा, अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, मतलब ऐसा कुछ। चौथा स्टेप, डीवी बाई डीएक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब तुम लोग को मालूम पड़ेगा ये क्या, ये सुनो बच्चा, अब ये तुम लोग को दिखेगा, अब ये तुम लोग को दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, एफ ऑफ वी एफ ऑफ एक्स। अरे हाँ, ऐसे कुछ दिखेगा, हमेशा ऐसे दिखेगा हमेशा। अब वेरिएबल सेपरेबल आता है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल क्या करते हैं बोलो, वेरिएबल सेपरेबल बताने का, डीएक्स को उधर, है ना, अरे याद आ रहा है क्या, डीएक्स को उधर, फिर वाई वाले को नहीं बोलेंगे, अब वी वाले को। मतलब किसी ने नोटिस नहीं किया, यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया, वाई वाला वी में बदल गया, वी। अरे दिखेगा ना, सबर रखो ना, एग्जांपल ले रहा हूँ, सबर रखो। पहले बोलो ये होमोजीनियस समझ में आ गया, हमेशा यही पुट अप करने का, इक्वेशन 1 को अपडेट करने का, क्या क्या डालने का, y के जगह पे vx और dy by dx के जगह पे ये डालने का, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जैसे ये हो गया तो आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इक्वेशन 1 को अपडेट करके सिंप्लीफाई, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। उल्टा भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स ऊपर एफ ऑफ बी नीचे, बस ये याद रखना। फिर वही वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, एफ ऑफ बी इधर यहाँ पर, अरे समझा अभी जो सीखा है ना, यहाँ पर एक्स वाला, फिर इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेट करने का, यस। ये तो अपने को मालूम है 3 स्टेप। अरे सबर रखो ना बच्चा, सबर रखो, ये याद रखना। मैंने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मालूम पड़ा, दिख रहा नहीं है, तो ये याद रखना। अब इंटीग्रेशन में थोड़ा सा लेंदीपन आएगा, यहाँ पर हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता, मैं सिखाऊंगा। 7 स्टार लास्ट लेक्चर में सिखाया था, 7 स्टार का फॉर्मूला क्या होता है, 7 स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आप लोग इतना कॉपी करो, हेडिंग में लिखना है कैटेगरी 1, और आप लोग इसके बाद है ना, आप लोग क्या करना मैं बता रहा हूँ। देखो अभी सुनना है, समझना है तो सीखो। आपका ये जो बुक रहेगा ना, ये जो बुक रहेगा, इसका एक पेज ये लिखने के बाद एक साइड छोड़ देना, एक साइड छोड़ देना, क्योंकि ये हकीकत कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इससे काम हो जाता है मेरा, सारे काम हो जाते हैं। 100 में से 90% काम मेरा इससे हो जाता है, 90 नहीं 95% काम मेरा इससे हो जाता है। तो अगर और डीप में सुनना है तो सबर रखना है, पहले न्यूमेरिकल करता हूँ, फिर मैं कैटेगरी 2 पे आता हूँ। एक साइड छोड़ना चाहिए इसको लिखने के बाद, मैं गाली देगा बहुत गंदा वाला, मैंने क्या बोला, इसको लिखने के बाद एक साइड छोड़ो, फिर मैं बात करूंगा वो साइड जो छोड़ा उसमें क्या लिखना है। फिलहाल के लिए कॉपी करो इसको। सो बच्चा, यहाँ पर आज का पहला न्यूमेरिकल, यस पहला न्यूमेरिकल, अच्छे से ध्यान देना क्योंकि इसके जैसे बाकी सब भी है। बता दो, ये मार्च 2015 में आया था 3 से 4 मार्क्स के लिए, और ये अपने टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन है इसमें, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 15 वाला मैं करा रहा हूँ। यस, अपना तुम लोग को मालूम होगा, सीक्वेंस मैं ही देता हूँ। आओ, मैटर नहीं करता, बस इतना याद रखना, यस ये सम है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को, बोलो याद रहेगा। इसके जैसे मिलता जुलता बहुत सम दिखेंगे, तो बहुत सारी चीजें दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा। हेडिंग में सिर्फ यही लिखा रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व का मतलब होता है डीवाई बाय डीएक्स को गायब करना, डीवाई बाय डीएक्स की तरह, अरे दिख रहा है ना। और ये याद है कि आपको दुनिया चाहे कुछ भी करे, कभी भी मेरे को dx और dy बिखरा हुआ दिख गया तो मैं सबसे पहले इसको dy by dx में लेकर आऊंगा, हमेशा dy by dx में लेकर आऊंगा। तो dy दिख रहा है, ये dx प्लस है, ओवरऑल प्लस है, उस साइड क्या करेगा माइनस। रुको, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। मुझे मालूम है dy by dx लेकर आओ, चाहे कुछ भी हो जाए, dy by dx लेकर आ जाए। ये बिखरा हुआ दिख रहा है। अब आप लोग में से एक बच्चा उठ के आएगा, इसको उधर लेके जाएगा, कोई भी चीज चलेगा, लेकिन मैंने इतना लेक्चर सिखाया, मैंने हमेशा बोला है कभी भी dx और dy बिखरा हुआ है तो हमेशा dx को उधर भेजो। तो ये प्लस है, उस साइड क्या करेगा माइनस। रुको, ये वाला एज इट इज, हाँ इसको टचा टुची नहीं किया मैंने,
ये ओवरऑल प्लस है, इस साइड क्या करेगा माइनस, बस इतना याद रखना, ठीक है बच्चा, इतना याद रखना। और माइनस माइनस मर गया, यस और dy बाय dx, ये dy दिख रहा है, dx इधर है, इधर आ जा और तू इधर मल्टीप्लाई करो, उधर चले जाएगा, मतलब यहाँ पर dy बाय dx ये अपने को अच्छे से आता है अपन 2xy। यस, कहीं पर लिख कर नहीं आएगा ये वेरिएबल सेपरेबल है, रेड्यूस टू वेरिएबल है, यस यस। मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ये रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल है? रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल मतलब कॉस के अंदर, यस दिख तो रहा है एक्स और वाई प्लस माइनस करते हुए दिख रहा है, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये आप लोग को बरोबर समझा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आएगा। वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं है क्योंकि dx उधर जाएगा तो y वाला ये डिवाइड करा, लेकिन ये y वाला प्लस माइनस करा, मतलब वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, ये भी समझा। रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल वाला फील तो आ रहा है, लेकिन क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा है ये लोचा चल रहा है। एक बार होमोजेनियस के बारे में भी देखना, देखो एग्जाम हॉल में बैठ के ना कोई तुम लोग को बताएगा नहीं कि कौन सा टाइप है, एग्जाम हॉल में बैठ के तुम लोग को खुद से समझ में आना चाहिए, ये याद रखो। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ पहले देखो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे क्यों लग रहा है दो टर्म है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, यस ये होमोजेनियस फंक्शन है, देखो यस 100% ये होमोजेनियस है, देखो इसका होमोजेनियस फंक्शन है, एग्जाम में लिखना नहीं है, डिग्री कितना 2, और ये भी क्या होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री कितना है 1 और 1 कितना 2। एक मिनट, अरे बाप रे कपड़ा गंदा है, अच्छा ये कलर लग गया, ठीक है तुम लोग को उससे लेना देना नहीं, एक मिनट क्या कर रहे हैं सर, गीला कपड़ा है थोड़ा, अच्छा लाइव लेक्चर नहीं है ना, ठीक है छोड़ो जाने दो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या बन ये होमोजेनियस फंक्शन है, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री 2 यस, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यस, हो गया ना, बात हो गया ना, अपना ये हटाओ, इसको नहीं देखना है, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोग पूरा फुल फॉर्म में लिखने का एग्जाम में, नहीं लिखा चलेगा। चलो अब क्या करना रहता है याद करो, स्टेप नंबर 1 डन, स्टेप नंबर 1 डन, तो स्टेप नंबर 1 हो गया, एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। स्टेप नंबर 2 मैंने क्या सीखा है, स्टेप नंबर 2 पुट, हमेशा y अपॉन x के जगह पे क्या पुटअप करने का, v पुटअप करने का, हमेशा यही है, तो x इधर है उधर चले जाएगा, y इज इक्वल टू vx, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, बोलो dy बाय dx, ये हमेशा रहेगा u डॉट v का रूल, v डॉट u ने v डॉट x ने u लिखने का, अरे u बोल के v लिखता है सर, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस का प्लस, फिर x लिखने का और यहाँ पर dv बाय dx, ये याद रखो, ये डायरेक्टली, और हाईलाइट करो, इसको लिखना है और मैंने बोला था इसको लिखना है, बोलो इक्वेशन 1 बिकम, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। स्टेप नंबर 3 में इसको अपडेट कर दो, स्टेप नंबर 3, यस स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इसका और ये वैल्यू इसके अंदर फेंक दो, यहाँ पर इक्वेशन 1 बिकम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 बिकम, चलो इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, बोलो इक्वेशन 1 कैसे दिखेगा, dy बाय dx की जगह पे लिखने का v प्लस x dv बाय dx, ओके सर इज इक्वल टू व्हाट, x की जगह पे कुछ नहीं लिखना है, प्लस y की जगह पे बात हुआ है अपना, y की जगह पे क्या लिखना है, vx लिखना है, y की जगह पे vx, देखो y की जगह पे vx द होल स्क्वायर है, तो पूरा बोलो v स्क्वायर x स्क्वायर, बोलो याद रखेगा सबको, यस और नो बोलने का, यस और नो, यहाँ पर 2 का 2, x का x, y की जगह पे क्या लिखना है, y की जगह पे क्या लिखना है, vx, जरा देखते हैं इधर कुछ होगा क्या, इधर कुछ होगा क्या, ध्यान से सुनो, अरे रेड लाइन ही नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पर v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू, मुझे लग रहा है ऊपर से कुछ कॉमन आएगा, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 2 एक्स स्क्वायर वी, ध्यान से देखो क्या किया, दिख रहा है एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, अरे सिंप्लीफाई, तुम लोग रीड नहीं किया, स्टेप नंबर 3 का इक्वेशन 1 को अपडेट करके सिंप्लीफाई करना है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मर गया, तो v प्लस एक्स dv बाय dx क्या बच रहा है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपन 2v, यस dv बाय dx तक पहुंचना है, तो ये पहले v को उससे ढकेलो, अरे x थोड़ी ना जाएगा, पहले v को उससे ढकेलो, x को बाद में भेजना, x dv बाय dx, चलो एट अ टाइम एक कोई 1 प्लस वी स्क्वायर अपन 2v, ये प्लस v इस साइड क्या करेगा माइनस v, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ मतलब 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, ओके माइनस का माइनस 2v इंटू v 2v स्क्वायर अपन 2v इंटू 2v, देखो पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ठीक है, यहाँ पर बोलो x dv बाय dx,
लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज मेरी हेल्प करना चाहिए, 2v एज इट इज, ये x का बात करूंगा, 1 का 1, ये देखो इसको सॉल्व करो, इसको और इसको, ये क्या आएगा v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, इधर कुछ नहीं मतलब 1, एक में से 2 जाता तो एक बचता है, एक v स्क्वायर बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस v स्क्वायर बचा, ये याद रखना। अरे कुछ बच्चे बाद में मैसेज करेंगे, ठीक है, ऐसा है, प्लस माइनस माइनस करो, 2 में से एक जाएगा, एक v स्क्वायर बड़े नंबर का साइन, माइनस 1v स्क्वायर मतलब v स्क्वायर लिखा। अब ये x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड। लेडीज एंड जेंटलमैन अब तुम लोग को मालूम होना चाहिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपन व्हाट 2v x हो गया, 2v x हो गया। अब ध्यान से सुनो, ये स्टेप नंबर 3 डन, स्टेप नंबर 4 अभी तुम लोग को मालूम होना चाहिए। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वेरिएबल सेपरेबल, बल्ले 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 बल्ले, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल समझते देखो ना, dv by dx, देखो ना ये पूरा v वाला आइटम और ये x, और होप सो तुम लोग को ये भी पता होगा मैं नंबर को इधर नहीं बुलाता कभी भी, याद रखना। चलो ठीक है, अब इसके आगे इजी 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 इजी, यस, अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, वेरिएबल सेपरेबल बन गया। सर कैसे मालूम पड़ा वेरिएबल सेपरेबल? अरे देखो ना, dv by dx v वाला और x वाला मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे, अरे देखो x और v वाला वो नहीं कर रहे। चलो बताओ, स्टेप नंबर 1 हो गया। यहाँ पर इसके बाद क्या करते थे अपन, dx को उधर भेजेंगे, जितने भी v वाले आइटम है इधर आओ, v वाले मतलब ये देखो ये v इधर, हाँ मुझे मालूम है एक बच्चा बोला 2v, नंबर को मत लेकर आओ, बात हुआ है अपना इतना लेक्चर का एक्सपीरियंस। v इधर डिवाइड करेगा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये 1 माइनस वी स्क्वायर ऊपर है, इधर डिवाइड करेगा, मतलब ये कैसे दिखेगा, v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, यस, और वहां पर क्या बचा 1 अपॉन 2x और dx, यस, ये हो गया, ये याद रखना। अभी क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन, यस, इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट यहाँ पर लिखता हूं, इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ द साइड, विथ रिस्पेक्ट टू लिखना ही नहीं है, इंटीग्रेट, अरे 3 से 4 मार्क्स मिलेगा रे बच्चा, इंटीग्रेट बोथ द साइड, क्या आएगा, नागिन ऑफ लेफ्ट साइड वाला 1 माइनस वी स्क्वायर टू dv, नागिन ऑफ राइट साइड वाला, नागिन ऑफ राइट साइड वाले में 1 अपॉन 2x हो गया dx। होप सो सारे बच्चे को मालूम है, कभी भी u अपॉन v दिखता है मतलब मेन वेरिएबल इधर v है, आपको ये याद होगा। हमारा डिस्कशन अच्छे लेवल पे हुआ है, समझो x⁴ है, यहाँ पर प्लस 5, तो हम लोग क्या करते थे, नीचे का कभी भी ऊपर नीचे x दिखेगा तो u अपॉन v करो तो होता नहीं है, तो एक बार नीचे का डेरिवेटिव करने का, नीचे का डेरिवेटिव, अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आता है तो हम लोग बोलते हैं लॉग ऑफ नीचे वाला। देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x⁴ का 4x³ और यहाँ पर 5 का डेरिवेटिव 0, 4x³ चाहिए, इधर x³ तो है, तो हम लोग क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 1/4। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला कभी भी दिखता है तो हम लोग बोलते हैं लॉग ऑफ नीचे वाला। अब तुम लोग को ये भी नहीं पता है तो बच्चा माफ करना, आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना हुआ है, इतना तो आना चाहिए ना। चलो देखते हैं, नीचे का डेरिवेटिव करते हैं, चलो ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस वी स्क्वायर का 2v, मतलब फाइनल आंसर माइनस 2v आ रहा है, तो ऊपर देखो माइनस 2v है क्या, नहीं, तो अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्या करेंगे, नेक्स्ट माइनस 2v चाहिए ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, ये तो लिखेंगे माइनस 2v चाहिए ना, रुको मैं बताता है, ये 2 12, हाँ मुझे मालूम है एक बच्चा बोलो 2 इधर था, इधर फेंकना चाहिए, अरे रुकने तो चमाट मारेगा घूमते रहेगा, बोलो -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, ऐसा। अब देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा है क्या, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा है क्या, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा है क्या, देखने का, इसको क्या लिखेंगे -1/2, नीचे का डेरिवेटिव देखो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वी स्क्वायर का 2v मतलब माइनस आ रहा है, तो कभी भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखेगा, नीचे का डेरिवेटिव करो ऊपर वाला दिखेगा तो लॉग ऑफ नीचे वाला लिखने का, यस, ये याद रखो। चलो यहाँ पर 1/2, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला दिखा तो लॉग ऑफ नीचे वाला लिखने का, मॉड में लिखते हैं, और इधर क्या आएगा, एक कांस्टेंट, जिसको मैं अभी C1 देने वाला हूँ। सर आपको कैसा मालूम पड़ा C1, C दे दो, मैंने बोला था 3 लोग में से अगर 2 के पास लॉग है तो तीसरे को भी लॉग देना है, तो C1 लिखो। रुको, उससे पहले क्या आप सभी को पूरा सिनेरियो याद है, आप सभी को पूरा सिनेरियो याद है, याद समझा कि नहीं समझा, बोलना अरे बच्चा, इधर लिखो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, ऐसा, नीचे एक फंक्शन है, इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, नीचे एक फंक्शन है, इसी का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, ऐसा कभी भी दिखेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं मालूम है, लॉग ऑफ नीचे वाला, याद रखो, ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, नीचे फंक्शन है, इसी का f'(x), ऐसा भी कुछ लोग लिखते हैं, अपन यही वाला लिखते हैं, याद करो f'(x), तो इसका आंसर आता है लॉग ऑफ नीचे वाला, दिख रहा है क्या, रुको, ठीक है, लॉग ऑफ नीचे वाला। चलो हो गया। अब इसके बाद का स्टेज बताओ, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो फटाफट करेगा, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अरे होता है ना यार, तुम लोग कितना भी बड़ा इंजीनियर बनेगा, जब भी कोई भी कंपनी में जाएगा ना, अपन एक फ्रेशर जैसा काम करने वाला है, तो कितना भी अच्छा मार्क्स लेकर आ, समझ में आ रहा है, वो एक्सपीरियंस काम करने से होता है। तो 9 लेक्चर में अपन ने सबने काम किया है, बताओ मेरा डायलॉग क्या था, मैं बोलता था इसको गायब करो, तो हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2 बोलता था, और भी बोला था, मैंने बोला था इसको पॉजिटिव रखो, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2 बोलने से अच्छा मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय -2 बोलो, होप सो ये याद आता रहेगा।
मल्टीप्लाइंग, ये मेरे हिसाब से मेरे बच्चे को मालूम है, बोथ साइड बाय व्हाट, 2 नहीं बोलूंगा मैं, -2 बोलूंगा। कभी भी याद रखना इधर जो भी रहेगा, यस, कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो फ्रैक्शन गायब करने का, चलो -2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले माइनस माइनस प्लस 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पर माइनस का प्लस हो गया, 2 गायब हो, तो फाइनली ये log 1 माइनस वी स्क्वायर दिखेगा, यस। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मालूम है, 2 गेट कैंसिल, लेकिन ये माइनस log x दिखेगा, यस। और ये -2 से मल्टीप्लाई -2c1। ऑल्सो सारे बच्चे को मालूम है कांस्टेंट अपने बाप का है, कैसा भी छेड़ सकते हैं, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट नया कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ कुछ चीजें मल्टीप्लाई करना, नया कांस्टेंट, तो अभी आपको याद होना चाहिए log 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस log x, बरोबर है, इसको मैं क्या लिखूंगा, log c लिख दूंगा। याद करो, याद करो, ये अपने पास एक्सपीरियंस है रे बच्चा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सर मैं पहली बार देख रहा तो फिर बेटा दिक्कत है। मैंने स्पेसिफाई किया था वीडियो को, सीक्वेंस में देखो, जब जब 1 2 3 3 लॉग में से 3 के पास 2 लॉग रहता है तो तीसरे को भी लॉग देना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, लॉग, ये अपने को टीचर लोग ने बचपन से सिखाया है। रुको मैं इसको पहले प्लस वाला लिखता हूँ, log c माइनस log x। आप लोग के पास और एक ऑप्शन था, माइनस लॉग को इस साइड ले दो, चलेगा। चलो ये देखो यहाँ पर क्या है, log 1 माइनस वी स्क्वायर, 2 लॉग माइनस करते तो क्या लिखते मालूम है, log, ये याद है बच्चा, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या था, log m अपॉन n, दिख रहा है ना, ओके। तो यहाँ पर log देखो ये है, तो c अपॉन x हो गया, और दोनों के साइड log है तो कैंसिल कर देने का, तो 1 माइनस वी स्क्वायर, ये हो गया, मॉड मत दो, c अपॉन x, ये कर सकते हो। और कुछ छिड़का नहीं करना तो मैं बताता है, ये हो गया फाइनल आंसर यही है, लेकिन अपना आंसर v में आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में v नाम की चीज ही नहीं थी, तो आप लोग को v का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलो आओ, इधर ही कहीं पर हुआ v का वैल्यू, देखो इधर से आएगा v का वैल्यू y अपॉन x से, y अपॉन x से, v का वैल्यू y अपॉन x, 1 माइनस y अपॉन x डाला, स्क्वायर भी है, भूलना नहीं, c अपॉन x, यस। जरा ध्यान से देखो अभी क्या हो सकता है, ये मत क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर कुछ मतलब 1 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन व्हाट x स्क्वायर, और यहाँ पर c अपॉन x, एक x कैंसिल कर दो, चलेगा ऐसा, एक x इधर x बचा, इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, दिस इज रिक्वायर जनरल सॉल्यूशन। जनरल क्यों बोलते सर इसको, मेरे बच्चे लोग के पास आंसर है, दिस इज रिक्वायर जनरल सॉल्यूशन। एक मिनट, ये आया था कब मालूम है ना, ये 2015, और ये 15 वाला क्वेश्चन है, वाह ओके, इत्तेफाकी 2026 वाला क्वेश्चन नहीं है, ओके। दिस इज रिक्वायर जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर जनरल सॉल्यूशन। जनरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सी का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, देखो ना, एक्स को इधर डिवाइड, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, ऐसा भी कैंसिल कर सकते हैं, सी एक्स दिख रहा है। पहले 1 मिनट क्लियर करो, ये क्या सीखा है मैंने, रुको इसको हाईलाइट करने दो, ठीक है, आप लोग को पता चलेगा, एक बार वापस देख लो। मैंने बोला था ना तुम लोग को डिटेल में इसका कंसेप्ट दिया नहीं, बट स्टिल मेरा काम हो रहा है, एक बार देखना चाहिए। हाँ ठीक है सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो ये भी हो गया, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमेशा सेम रहेगा, इक्वेशन 1 को अपडेट करना, dy बाय dx और y के जगह पे vx लिखा, सिंपलीफाई किया, ये प्लस v था उस साइड, ओके ओके सर, डन डन डन। इसके बाद तो अपना गेम इजी है, क्या आएगा v इधर, फिर इंटीग्रेट करने का नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, इधर थोड़ा मच हुआ, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके लिए सबसे आसान टॉपिक यही है। अब जो पहली बार देख रहा है उसके लिए लफड़ा है, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है कि आशीष सर ने बार बार चिल्ला चिल्ला के भोका है कि यार इधर पॉजिटिव चाहिए, इधर फ्रैक्शन नहीं चाहिए, अगर फ्रैक्शन एक जगह 2 है एक जगह 3 है तो 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, याद करो 6 यहाँ पर, तो इसको किया यहाँ पर ऐसा भी कर सकता था, एक बच्चा माइनस लॉग एक्स इस साइड क्या करेगा प्लस, तो 2 लॉग प्लस करेगा, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला m इंटू n वाला फॉर्मूला हो जाता था, तो लॉग कैंसिल वही होता है, चाहे कुछ भी कर लो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जनरल इसलिए क्योंकि सी का वैल्यू हमें पता नहीं है, जैसे अगर क्वेश्चन में कुछ तो लिखा रहता है ऐसा कुछ तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है x के जगह पे 0 डालना है और y के जगह पे क्या डालना है, 1 डालना है, इसको वैल्यू इसके अंदर फेंक के मारोगे तो आपको मालूम पड़ेगा सी का वैल्यू, फिर सी का वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन समय आएगा मैं बताऊंगा, पहले इसको कॉपी करो। तो बच्चा सेकंड वाला सम मैं तुम लोग के सामने चेंजेस करता हूँ, सेकंड वाले सम में इधर प्लस का क्या है, माइनस है, बस और कुछ नहीं। ये वाला सम कहाँ से उठाया मालूम है, एक्सरसाइज 6.4 का सेकंड क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, मिलके सॉल्व करते, कहीं पर प्लस का माइनस हो गया तो मुझे माफ कर देना, मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताओ चेंजेस क्या आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, यस और नो, तो क्या करेंगे, ये पूरा dx से इस साइड क्या करेगा माइनस करेगा, देखो माइनस 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 गेट कैंसिल, इधर प्लस का सिर्फ माइनस होएगा। दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, आप लोग चाहिए तो चेक कर लो, पावर 2 है, ओके सर, ये वाला सेम रहेगा, इक्वेशन 1 बिकम, इधर चेंजेस आके माइनस हो गया, उसके बाद क्या आएगा, ये माइनस हो गया, यस, उसके बाद क्या हो गया देखते जाओ, ये माइनस हो गया, यस,
माइनस हो गया। हाँ, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हो सकता है, यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर, देखो इधर क्या हो जाएगा मालूम है, माइनस वी स्क्वायर माइनस 2 वी स्क्वायर इज व्हाट, माइनस 3 वी स्क्वायर। अगेन मैं बोल रहा हूँ माइनस 3 वी स्क्वायर, इधर लिखता हूँ माइनस 3 वी स्क्वायर। तुम लोग के सामने चेंजेस कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर रहे, ये समझ में आना चाहिए। वही सेम है, एक्स इधर यहाँ पर माइनस 3 वी स्क्वायर, चेंजेस करना आसान है मेरे लिए। चलो माइनस 3 वी स्क्वायर एग्जाम में आया हुआ समय, ठीक है। यहाँ पर माइनस 3 वी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 3 वी स्क्वायर, ठीक है। चलो बताओ माइनस 3 वी स्क्वायर, यहाँ पर नहीं है, ये बरोबर है, ये टू उधर ही रहेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक हो गया मेरा। इंटीग्रेट बोथ द साइड, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 3 वी स्क्वायर। चलो बोलो माइनस 3 वी स्क्वायर, माइनस 3 वी स्क्वायर, यहाँ पर क्या था देखते हैं, चलो देखते हैं इधर। बाकी उधर का तो सेम ही है, उधर का तो सेम ही है, यहाँ पर मुझे बताओ क्या सीन है, बताओ देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। उधर का ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करना है, नीचे का डिवाइड डेरिवेटिव करो। 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस का माइनस, 3 का 3, बी स्क्वायर का 2 वी होता है, 2 वी मतलब फाइनली माइनस 6 वी आ रहा है। तो किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करेंगे, माइनस 6 से मल्टीप्लाई माइनस 6 से डिवाइड, ये याद रखना, ठीक है। ना नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला प्लीज ये समझो मैं कैसा कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या माइनस 1/6 और लॉग ऑफ नीचे वाला 1 माइनस 3 वी स्क्वायर, ठीक है, और ये 1/2, ये तो सेम ही है। ओके ओके हो गया, यस। अब तुम लोग को याद होगा मैंने बोला था इसको गायब करो, इसको गायब करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड और 6 करेंगे या माइनस 6 करेंगे, देखो माइनस है तो माइनस 6। रुको, हकीकत ये किसका फ्रैक्शन और इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 और 6। होप सो तुम लोग को मालूम है, कभी भी अलग अलग ऐसा फ्रैक्शन देखो सीखने मिलेगा, क्या बोल रहा हूँ सुनो। कभी भी ऐसा रहेगा तो बड़े नंबर का टेबल पढ़ने का बहुत सिंपल होता है, 6 का टेबल पढ़ने का क्या आएगा, 6 का टेबल कैसे पढ़ते, 6 का टेबल पढ़ रहा हूँ, 6, 12, 18 एंड सो ऑन। फिर 2 का टेबल पढ़ने का 2, 4, 6। देखो ध्यान से देखोगे ना, ये दिख रहा है, ये 8 हो गया। कॉमन देखने का, सबसे पहला कॉमन 6 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 6 आएगा। तो याद रखना एलसीएम कैसे करने का मैंने काफी बार सिखाया, बड़ा टेबल पढ़ने का, छोटा टेबल पढ़ने का, और देखने का जो सबसे पहला कॉमन आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हकीकत ये कि 12 भी दिखेगा, 18 भी दिखेगा, ऐसा भी है, 24 भी दिखेगा, लेकिन सबसे कम वाला 6 दिख रहा है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड में 6 करने वाला था, लेकिन मुझे इधर पॉजिटिव भी चाहिए तो इसलिए माइनस 6 कर दिया। चलो आगे बोलो, माइनस 6 करने से क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 6 से ये कैंसल, अच्छा हटा देता इसको पूरे को। चलो चलो बोलो, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, 6 कैंसल और ये प्लस हो गया, लॉग 1 माइनस 3 वी स्क्वायर। माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 2 1 2 3 माइनस 3 लॉग एक्स आ गया, यस। यहाँ पर देखो प्लस का माइनस 6c1, इसके बाद क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे 1 माइनस 3 वी स्क्वायर। ओके देखो माइनस 3 लॉग एक्स तो हो गया, मॉड मत तो चलेगा, और इसको क्या लिख देंगे लॉग सी। होप सो ये क्लियर हो गया। देखो इधर लॉग है, इधर लॉग है, इधर लॉग है, हो गया काम। तो मतलब मैंने क्या कर दिया, माइनस 6c1 को लॉग सी लिख दिया, लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं। लेकिन लफड़ा ये कि कभी भी लॉग का प्रॉपर्टी लगाना है ये वाला, तो लॉग के आगे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो लॉग के आगे इधर कुछ भी नहीं है, लॉग के इधर कुछ भी नहीं, लॉग के आगे अब माइनस छोड़ो, लॉग के आगे 3 दिख रहा है तो 3 को गायब कर सकते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। लॉग m रेज़ टू 10, तो क्या n log m, इसका मतलब अगर लॉग के अंदर कोई प्रॉब्लम दे रहा है उसको ऊपर पहुंचा सकते हो, बोलते ना तू प्रॉब्लम दे रहा है तेरे को मैं ऊपर पहुंचाऊंगा, ये सीरियस मत हो जाओ। लॉग तो यहाँ पर 1 माइनस 3 वी स्क्वायर, मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉग देखो 3 को कैसे ऊपर पहुंचा देता, 3 को ऊपर पहुंचा सकते हो, लॉग एक्स क्यूब हो गया, यस। और इसको सिस्टमैटिक लिखो, पहले प्लस वाला लिखो, लॉग सी माइनस लॉग एक्स क्यूब, लॉग आगे क्या आएगा 1 माइनस 3 वी स्क्वायर, नहीं देगा मॉड चलेगा। अब लॉग 1 माइनस 3 वी स्क्वायर, दो लॉग माइनस करें तो लॉग सी अपॉन एक्स क्यूब, तो लॉग लॉग गेट कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा 1 माइनस 3 वी स्क्वायर सी अपॉन एक्स क्यूब। अगेन ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि v का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। v का वैल्यू क्या है, y अपॉन x, तो y अपॉन x स्क्वायर में तो स्क्वायर स्क्वायर c अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन व्हाट x स्क्वायर c अपॉन एक्स क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज मालूम पड़ रहा है, दिख रहा है ये, ओके एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका x बचा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर c अपॉन एक्स बचा। ये देखो यहाँ पर, एक मिनट पीछे आंसर चेक करने दो, पीछे आंसर गलत है यार, ठीक है यही अपना आंसर आया, यही अपना आंसर आया, और अगर कुछ करना तो एक्स इधर डिवाइड करा इधर मल्टीप्लाई, ऐसा पीछे आंसर गलत है बच्चा, ठीक है। दिस इज व्हाट रिक्वायर जीएस, जीएस क्यों बोला मैंने, जीएस इसलिए क्योंकि सी का वैल्यू पता नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे लगता है आप लोग ये समझा रहेगा मैंने कैसा किया, ठीक है ये याद रखना। इसके बाद यहाँ पर किया
सेम अप्रोच है। इसकी जैसे एक और क्वेश्चन है क्या, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। होप सो सारे बच्चे को समझा। पहला और दूसरा मैंने ऑलमोस्ट सेम रखा है, ऑलमोस्ट सेम रखा, सिर्फ प्लस का माइनस हो गया और कुछ नहीं। कॉपी कर लो इसको। सो बच्चा, थर्ड वाला क्वेश्चन तुम लोग हंसोगे, लेकिन हकीकत ये कि ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6.4 का, पांचवा क्वेश्चन। मेरा तीसरा है। चेंजेस सिर्फ इतना हुआ है कि इधर प्लस आ गया। वीडियो स्टॉप करना चाहिए, एक बार वापस खुद से अटेम्प्ट दो। वापस मतलब क्या, एक बार पहली बार खुद का अटेम्प्ट दो ना, गलत होगा कोई बात नहीं। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ, उसके बाद आप लोग करोगे। सीन ऐसे ही है कि यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, बरोबर है ना, ऐसा कुछ, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब क्या होगा, dx को उधर भेजेंगे तो ये ओके, ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का प्लस, ये साइन चेक कटकुट हुआ ही नहीं, इस वक्त कटकुट नहीं हुआ, ठीक है, कटकुट नहीं हुआ मतलब ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, यस ऐसे रहेगा 2xy। अभी भी ये होमोजीनियस ही है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। चाहिए तो रुको, माइनस को अंदर भेज दो, बस माइनस को अंदर भेज दो ताकि ये थोड़ा साफ सुथरा दिखे, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, और कुछ नहीं, अगेन ये होमोजीनियस ही है। आप लोग को ये, चलो ये भी स्टेप हो गया, इसको अपडेट करो और ट्राई करो, सेम पैटर्न में आंसर आएगा 100%। प्लीज स्टार्ट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। सो गाइस, होप सो सारे बच्चों ने जरूर ये ट्राई किया होगा, और देखते हैं क्या किया, कैसे आया। देखो ये आंसर आया तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ सकते हो। जरा देख लो, चलो ये ओवर प्लस था, इस साइड क्या करेगा माइनस, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर, चलो ये भी हो गया, और ये तो सेम ही रहेगा, यस ग्रेट। इक्वेशन 1 बिकम dy बाय dx की जगह पे ये लिखना है, माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, y की जगह पे क्या लिखना है vx, तो vx लिखा तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -1 बचेगा और यहाँ पर प्लस v स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, चलो ठीक है। यहाँ पर ये भी हो गया, यहाँ पर ये प्लस भी है, उस साइड क्या करेगा माइनस, तो क्रॉस -1 प्लस वी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आएगा, माइनस का माइनस 2v इंटू वी, 2v स्क्वायर, यस। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा चेंजेस देखना चाहिए। यहाँ पर बताओ क्या बना दिया, वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन ये क्या आएगा, वी स्क्वायर लेकिन माइनस में, ठीक है। अरे दो में से एक बचेगा, बड़े नंबर का साइन, और -1 का -1। अब वही माइनस को कॉमन भी ले लो, है ना, बहुत गंदगी दिख रहा है माइनस को, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट स्टेप है। लोग है ना इसको कॉमन ही नहीं लिया रहेगा, हमेशा याद रखो कॉमन लेने का, नंबर वंबर जो भी रहेगा, क्योंकि उसको उधर ही छोड़ना है, सिर्फ बी वाले को रखना है। तो मुझे कॉमन दिख गया तो मैंने ले लिया, एक्स इधर मल्टीप्लाई करा था, इधर डिवाइड। लेडीज एंड जेंटलमैन उसके बाद क्या करेंगे, डीएक्स को जैसे ही उधर भेजेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड, और वी वाला इधर डिवाइड करा इधर मल्टीप्लाई, ये माइनस उधर ही छोड़ के आया मैंने, ये याद रखना। नहीं तो क्या होगा मालूम है, आप लोग गलत कदम ये उठाओगे कि ये इधर आ जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कभी कॉमन आता है फेंकने से पहले तो कॉमन ले लिया करो, नंबर नंबर आता है, यस। तो यहाँ पर हो गया। अब ये इंटीग्रेट बोथ द साइड, नागिन ऑफ लेफ्ट साइड वाला, नागिन ऑफ राइट साइड वाला, तो यहाँ पर नीचे का डेरिवेटिव करा, 1 का डेरिवेटिव 0, वी स्क्वायर का 2v, तो 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, माइनस बाहर 1/2 बाहर, यहाँ पर हो गया 1/2 लॉग ऑफ नीचे वाला, -1/2 लॉग ऑफ नीचे वाला। लेडीज एंड जेंटलमैन इस वक्त मेरे को प्रॉब्लम ये है, इधर प्लस ही है तो मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर का प्लस माइनस से लेना देना नहीं है, बाहर में जाने दे साले। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड अबाउट 2 ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम में यहाँ पर नीचे दोनों ही 2 है, तो इसका आंसर हमेशा 2 आता है, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है। क्या एकम फाकी कर रहे हो यहाँ पर, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड अबाउट 2 से मरेगा, ये बचेगा, 2 से मरेगा, 2 गेट कैंसिल, माइनस लॉग एक्स बचेगा, -1 का छोड़ो ना, माइनस है ना, -1, चलो ठीक है, माइनस, और ये इसका क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2c1 हो गया, ठीक है। प्लीज अगर मेरे से कहीं पर प्लस माइनस का मिस्टेक होता है तो प्लीज मैनेज करो, इधर कोई है नहीं तो अभी पीछे जो खराब हुआ है वो बता देता ठीक है ना। माइनस लॉग एक्स, इसको क्या लिखेंगे, 2c1 को अपन ने लॉग से लिख दिया, ठीक है, हो गया। फिर माइनस, पहले प्लस वाला लिखा, 2 लॉग माइनस करे तो लॉग, यही वाला फॉर्मूला, समझने वाले समझ, सर सेम ही लग रहा है सर, तीनों के तीनों सर, एग्जाम में से तीनों में से कुछ भी आएगा तो करने लायक होना चाहिए तुम लोग। 1 प्लस वी स्क्वायर, वी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, y अपॉन x मतलब y स्क्वायर, अरे v का वैल्यू देखो ना, y अपॉन x, y स्क्वायर x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन व्हाट x स्क्वायर, इधर का एक x की कैंसिल, इधर एक x बचा है, और इधर ही छोड़ सकते हो, या तो x इधर डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई cx, और दिस इज रिक्वायर gs, gs मींस व्हाट, जनरल सॉल्यूशन। यस बच्चा, कॉपी कर लो इसको। सो बच्चा यहाँ पर देखो क्या लिखा, मैंने बीच में न्यूमेरिकल्स को होल्ड पे डाल दिया। होल्ड पे क्यों डाला, ये क्या है, बकलोलगिरी, ये तो बहुत डेंजर लग रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन, आप लोग ने एक साइड छोड़ा है
वहीं पर लिखना है। जिस तरह मैं ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ ना वैसे ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ध्यान दो, ये क्या लिखा व्हाट है इसकी माँ का, मैं जो बताता हूँ उस पर फोकस करना, ठीक है, याद रखना। अभी तक तुम्हारे नजर में होमोजीनियस फंक्शन का क्या डेफिनेशन है? होमोजीनियस फंक्शन का सिंपल डेफिनेशन होता है सर, सबके पास जाने का, सबका पावर चेक करने का सेम हुआ तो बोलने का होमोजीनियस फंक्शंस, और अगर पावर सबका 3 है तो बोलने का ऑफ डिग्री 3, पावर सबका 2 है तो बोलने का डिग्री 2। आओ मैं बताता हूँ, रुको ये सब क्या लिखा, छोड़ो छोड़ो, यहाँ पर सिंपल सा सवाल है उसका आंसर दो। सब लोग का धन यहाँ पर है तो घर पे घुस के मारूंगा, यहाँ पर ध्यान दो। पहला मैं बहुत बड़ा विलन था, धीरे धीरे टीचिंग लाइन में आ गया तो ये सब करना पड़ता है। चलो मुझे बताओ ईमानदारी से, ईमानदारी से, ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं? अगर है तो इसका डिग्री बताओ। टर्म्स कितने हैं? 3 है, 1 2 3। ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सुनो, आप लोग ने बहुत सही बोला, हाँ ठीक है, 3 है, इसका मतलब आप लोग देखकर ही बता दे रहे हो, होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री 3, ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3 देखकर बता दिए मेरे बच्चे लोग ने, देखकर बता दिए। अच्छा यहाँ पर लिए है ना, होमोजीनियस फंक्शन है, कितना अच्छा लगता है देखकर ही मेरे बच्चे लोग स्मार्ट है, स्मार्टी नोटी नोटी। यहाँ पर इधर आ मैं बताता हूँ, अभी डेंजर लगेगा, रुक। पहले मुझे बताओ इसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स है, बोलो हाँ या ना? ओके है सर, तो इसको बोलेंगे एक्स कॉमा वाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये भी सही बोला आप लोग ने, बहुत सही। हकीकत क्या है ये सुनो, हकीकत क्या है जो तुम लोग से बहुत दूर चला गया है। आप लोग कैसे देखकर स्मार्ट तरीके से बोला, लेकिन हकीकत ये नहीं था। हकीकत 90% सही था, 10% मैं बताता हूँ क्या है। देखो ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह पे टी एक्स लिखना है, वाई की जगह पे टी वाई लिखना है, ये मेन फंक्शन है। इसको हमेशा मेन फंक्शन, देखो ये लाइन समझा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको क्या बोलेगा, मेन फंक्शन है। अभी आप लोग x की जगह पे tx लिखना है और y की जगह पे ty लिखना है, याद रखो मैंने क्या बोला, x की जगह पे t हमेशा। अच्छा पुट टी चलोगे ना, यहाँ पर पुट देखो, x की जगह पे क्या बोला मैंने, tx, सुनना बच्चा सुनना, y की जगह पे ty, पुट टी चलोगे ऐसा लिखते हैं, x की जगह पे टी लैम्बडा x, हाँ चलता है, सब कुछ चलता है, लैम्बडा y, जो अल्फा लिखने का अल्फा लिखो, तुम लोग का चॉइस है, मैंने टी लिखा। बस सुनो सुनो प्लीज, सुनो ना मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुनो। x की जगह पे क्या लिखना है, tx, हमेशा हमेशा x की जगह पे tx, x की जगह पे टी एक्स, y की जगह पे टी वाई, बोलो याद रहेगा इतना? हाँ चलो, x की जगह पे टी एक्स डाल देते हैं, टी एक्स होल क्यूब, भूलो मत, प्लस 2, x की जगह पे टी एक्स इसका स्क्वायर है, और यहाँ पर y की जगह पे टी वाई, ओके बच्चा, प्लस माइनस y की जगह पे टी वाई। मैं बताता हूँ, रुको ना, सबर रखो ना, सबर रखो सबर रखो सबर, ये तुम लोग ने देखकर बताया ना, रुको। यहाँ पर क्यूब दोनों के बाद जाएगा, क्योंकि टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2, स्क्वायर दोनों के बाद जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या टी वाई माइनस टी क्यूब वाई क्यूब। सॉल्व करो, टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2, ये देखो टी स्क्वायर टी क्यूब हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई हो गया, बराबर। अच्छा अब याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सब में से टी कॉमन आ रहा है? हाँ या ना, t3 कॉमन आ रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, बोलो हाँ या ना? यस और हमेशा इसी करना, हमेशा, रुको सबर रखो सबर रखो, पहला न्यूमेरिकल से समझ में नहीं आता, दूसरा तीसरा करेंगे तो क्लियर होगा। अब यहाँ पर सुनो, t3, इसको ध्यान से देखो, वापस मेन फंक्शन बन गया क्या वापस? हाँ रे हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, f x, y, टी एक्स टी वाई। याद रखना ये होता है एक्चुअल डेफिनेशन। सर ये तो बहुत डेंजर लग रहा है, डेंजर जोन लग रहा है, मेरी बात ध्यान से सुन, सबर रख सबर रख। हकीकत यही है कि हमेशा होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने का यही तरीका होता है। बाकी लोग जो भी मैं बताया ना देखकर, वो तो तुक्का वाला है, 8वीं वाले बच्चे लोग के लिए। आपको बता दो, मैंने इंजीनियरिंग का एक वीडियो बनाया होमोजीनियस का, ये देखो इस वीडियो के बारे में बात कर रहा, आगे चल के ये लगने वाला है, तो अभी से सीख लो ना। यस मैं एक इंजीनियर वाला टीचर है, मैंने बोला ना इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, बहुत गंदा टीचर है मैं। यहाँ पर सर ये क्या किया अपन ने, डेंजर लग रहा है, रुक मेरी बात सुन। मतलब एक्स की जगह पे मैंने टी एक्स लिखा, एक्स की जगह पे टी वाई लिखा, फिर टी वाले को कॉमन लिया, इसको देखकर पता करते हम लोग। अगर कभी भी ऐसा दिख गया तो हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री। डिग्री कहां पर लिखा सर, ये देखो ये ई के पावर, सर ये तो बहुत गंदा है, इधर मैंने कैसा देख कर बता दिया, मैं तो स्मार्ट हूं सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तू स्मार्ट है, किसी को बता मत। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये तो बहुत लेंदी है सर, बहुत लेंदी है, एक और दोगे एग्जांपल? हाँ देता हूँ ना बच्चा, यहाँ पर ध्यान दे, इधर एक मेन फंक्शन लिखा एक्स वाई, मेरी बात ध्यान से सुन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई, बस इतना ही लिख के देता हूँ, चलो, और डराने के लिए नहीं, 7y स्क्वायर ऐसा, या इतना ही चलो, डरो मत,
डरो मत। मेरे बच्चे लोग देखकर बता देते हैं यार, पता नहीं उन लोगों के पास टैलेंट आ चुका है। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 1 2, तो इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की बोल रहे, डिफरेंशियल क्या, डी वाई। इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। मेरे बच्चे लोग ने देख के बता दिया। एक यहाँ पर पुट क्या सिखाया अभी, लफड़ा क्या है, पुट x की जगह पे tx, y की जगह पे ty। चलो यहाँ पर फेंक के मारो, x की जगह पे tx, y की जगह पे ty, tx डाल दो, tx स्क्वायर भी है ना, -3, x की जगह पे tx और y की जगह पे ty, ये स्क्वायर दोनों के पास जाएगा। ये सब एक ही टर्म है, किसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, एक ही टर्म है ना, ओवरऑल माइनस है 3 t, ऐसा मत बोलो ये इसके साथ, ये इसके साथ, बीच पे एक ही टर्म है, किसके साथ, टी स्क्वायर और एक्स वाई। तुम्हें क्या बोलो, टी स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वापस क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर बोलो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री व्हाट, डिग्री 2। याद रखना ये जो रहता है ना वो। तो अब तुम लोग को समझ में आ रहा है डेफिनेशन क्या, एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी रेज़ टू 10। एफ ऑफ कभी भी ऐसा दिख गया तब जाके बोलेगा ये जो है ना बकरा, इसको बोलेगा होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। बोलो याद रहेगा, यस सर। चलो अब मैं बताता हूँ, मेरे बच्चे लोग देखकर बताएंगे। सर इतना कितना एग्जांपल ले रहे हो, सबर रखो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे लोग बताएंगे, देखकर बताओ ये होमोजेनियस है क्या, देखकर बताओ, चलो देखकर बताओ। मेरा सवाल सिंपल है, देखकर बताओ। पावर 2, पावर 1 1 2, पावर 0 नहीं है। अरे देखो ना इसका पावर क्या हो गया, पावर 2, पावर 2, पावर क्या है, पावर है नहीं, 0। यस, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। मेरे बच्चे लोग बरोबर पॉइंट पकड़ लिए, लेकिन मेरे को लेंदी तरीका चाहिए। सर काय को सर यहाँ पर बकलोलगिरी कर रहे हो, देखकर बता रहा मैं होशियार है। मैंने बोला ना तू होशियार है, किसी को बता मत। यहाँ पर आ, जो बोलो ध्यान से सुन। क्या करना है, एक्स की जगह पे टी एक्स लिख देगा अभी डायरेक्टली, टी वाई, टी एक्स डाल दो, टी एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2 टी एक्स टी वाई प्लस, इधर तो है नहीं, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 7। कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आया, कॉमन नहीं आया, नहीं आया, याद रखना कॉमन नहीं आया। अगेन बोलो कॉमन नहीं आया, याद रखना, याद रखना कॉमन नहीं आया। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। कॉमन नहीं आया इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। अगर कॉमन आ रहा है तो टी सब में से कॉमन आना चाहिए। पहले बोलो ये पॉइंट पकड़ा या नहीं पकड़ा, ओके ग्रेट, ठीक है ठीक है। मैं हट रहा हूं, मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तीसरा हो गया, यस। बच्चा सुन 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 सुन, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन। इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता, मुझे मालूम है तुम लोग बहुत होशियार लोग हैं। यहाँ पर आओ, ये भी वजह दूंगा कि y अपॉन एक्स की जगह पे ही क्यों आप लोग v पुट अप करते हो। चलो एक क्वेश्चन लिया, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। चलो एक मिनट dy बाई डी एक्स क्यों, यहाँ पर एक f ऑफ x कॉमा y लेता हूँ, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर y। बोलो है या नहीं, बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो बताओ बताओ, ये अरे देखकर बताओ ना, यस ये है सर, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। ये देखो इधर, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, बरोबर है, वेरी गुड। और ये होमोजेनियस है, होमोजेनियस है। ध्यान से सुनना, इसका डिग्री किसी ने पूछ लिया तो क्या बोलोगे। आप लोग ने जो डिग्री 3 बोला वो सिर्फ न्यूमेरेटर का बोला है, ये डिग्री 3 बोला जो सिर्फ डिनोमिनेटर का बोल रहा है। मैंने बोला हकीकत में इसका डिग्री क्या। एक बच्चा बोलता है सर सेम ही तो रहेगा ना, सर ऐसा कैसा सेम ही तो रहेगा। सबर रख, मैंने क्या बोला, सबर रख। यहाँ पर आओ, मैं बताता है। यहाँ पर अगर ओवरऑल तुमने डिग्री 3 बोला, ओवरऑल डिग्री 3 बोला, तो ये 100% गलत है। मैं बताता, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो 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 बच्चा। यहाँ पर ओवरऑल, क्योंकि ये डिग्री 3 ऊपर वाले का, ये डिग्री 3 नीचे, डिग्री 3 नीचे रहेगा तो कट होके 0 हो जाता है। अब मैं तुम लोग को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब क्या बोला, एफ ऑफ टी एक्स है ना, टी वाई, यही होता ना ऐसा। टी एक्स डाल देगा तो डायरेक्टली बोलो टी एक्स क्यूब डाल देता हूँ, ठीक है, टी एक्स। यहाँ पर टी वाई क्यूब डाल देता हूँ, अरे वाई की जगह पे यहाँ पर 2 टी एक्स डाला, स्क्वायर डाल देता हूँ। स्क्वायर क्यों डाला, क्योंकि एक्स की जगह पे टी एक्स डाला स्क्वायर, और यहाँ पर टी वाई। ध्यान से देखोगे ऊपर से टी क्यूब कॉमन आ गया। ओके सर, सर वही तो बोला था होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। हाँ बच्चा बहुत सही,
यहाँ पर बोलो 2t³ x² y, ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, ये t³ गेट कैंसल, x³ प्लस y³ अपन 2x²y। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या बचा, f ऑफ x, y, f ऑफ x, y। यहाँ पर t के पावर में कुछ नहीं है, t के पावर में कुछ नहीं है, t के पावर में कुछ नहीं, अरे है जो दिखता नहीं बच्चे लोग को। देखो यहाँ पर tx ty इज इक्वल टू व्हाट, याद रखना f ऑफ x, y। यहाँ पर t के पावर में है, तुम लोग को दिखा नहीं, शायद 10⁻0 लिख सकता हूँ। और कंपेयर करो, यहाँ पर देखो, मतलब इस पूरे का ओवरऑल डिग्री अगर किसी ने पूछ लिया तो बोलने का 0। यस, इधर से पता चलता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, f ऑफ x, y इज अ होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री 0, और डिग्री 0, लेडीज एंड जेंटलमैन, डिग्री 0 है, डिग्री 0 है। मैं अगेन बोलो, डिग्री क्या है, 0। याद रखना। अब तुम लोग को जो मैं बोलने वाला हजम कर लो, हजम कर लो। इसी क्वेश्चन को 5वां वाला बना के दे रहा हूं, dy बाय dx x³ प्लस y³ 2x²y। क्या आप सभी ने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पर मैंने f ऑफ x, ये क्वेश्चन जो है, आप लोग अगर इसको अलग से ऐसा बोलोगे f ऑफ x, y, है ना, अरे बोलो हाँ है ना, समझो ये पूरे को ऐसा समझ लो, f ऑफ x, y। अगर सबका डिग्री, मतलब सबका ओवरऑल डिग्री 0 होता है, ओवरऑल डिग्री 0 होता है, तब जाके आप लोग बोलना ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये तो पल्ले नहीं पड़ा सर, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ओवरऑल डिग्री 0 होता है, पहले तो dy बाय dx दिखेगा, सबसे पहले क्या दिखेगा, dy बाय dx, और राइट साइड में जो भी है ओवरऑल डिग्री अगर 0 दिखता है तो हम लोग क्या बोलेगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और हो जाए, चलो एवरीवन आप लोग तो देखकर बता देते हो, आप लोग स्मार्ट लोग हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, x² माइनस y² अपन 2xy, मुझे मालूम है। देखो इसका अगर बात करेंगे, डिग्री अपने आप में 2 है, इसका डिग्री अपने आप में 2 है, तो डिग्री 2 सेम डिग्री कैंसिल, मतलब t² इधर से कॉमन, t² इधर से कॉमन होके यहाँ पर क्या बोलोगे, अरे यहाँ पर बोलो ना होमोजीनियस, अरे बोलो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री व्हाट, 0। याद रखना डिग्री 0। अकेला मैं, अरे ये पूरा बात कर रहा हूँ, पूरा अगर मैं इसकी बात करूंगा तो डिग्री 2, इसकी बात करूंगा तो डिग्री 2, लेकिन ओवरऑल अब मैं यहाँ पर बताता हूँ। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में ये वाला सम नहीं सिखाया था, अगर कोई बच्चा है, मैं डाइजेस्ट उठा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक बच्चे को बोल दिया, बेटा ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, यहाँ पर देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। यस, अरे सर होमोजीनियस में तो अलजेब्रा आता है ना, अलजेब्रिक मतलब x के पावर में y के पावर में, नहीं। हकीकत ये कि आपको चेक करना पड़ेगा। देखो ये भी हकीकत मान लो कि प्रीवियस वाला लेक्चर बैठा है तो तुम लोग डायरेक्टली बोल देंगे y अपॉन x के जगह पे u पुटअप कर लो, जो भी तुम लोग को याद होगा। मैंने लिखा था x और y प्लस माइनस करते दिखेगा तो रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, या साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लॉग एक्सपोनेंशियल के ऊपर y अपॉन x या x अपॉन y दिखेगा तो उसके जगह पे u पुटअप कर सकते हो। वेरी गुड। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं, मैंने ये पूछा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो ऐसा देखकर बोलेगा ना चमाट मारूंगा। याद करो मैंने क्या सिखाया यहाँ पर, अभी जस्ट बात हुआ अपना, अभी जस्ट बात हुआ। चलो इसको देखते हैं। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है dy बाय dx। आओ जरा बात करते हैं f ऑफ x, y। क्या करेंगे, y साइन y अपॉन x माइनस x, ये लिखा साइन y अपॉन x। सब लोग कहते हैं यहाँ पर जो भी दिखा रहेगा x और y मिलावट है यहाँ पर। चलो क्या करेंगे, x के जगह पे tx, y के जगह पे ty, y के जगह पे ty, ओके साइन y के जगह पे ty, x के जगह पे tx, ओके माइनस x के जगह पे tx अपॉन व्हाट, x के जगह पे tx साइन y के जगह पे ty, x के जगह पे tx। रुको पहले तो ये टी मर गया, एंगल, और ऊपर से t को कॉमन ले लो, ऊपर से t को कॉमन ले लो, ऊपर से t को कॉमन ले लो। बोलो क्या बचा, t को कॉमन लिया तो y साइन y अपॉन x, प्लीज माइनस x, अरे t को कॉमन ले लिया, दिख रहा ना बच्चा, अपॉन में व्हाट tx साइन, ये टी मर गया, y अपॉन x, टी मर गया। लेडीज एंड जेंटलमैन जरा ध्यान से देखो, टी y साइन y अपॉन x माइनस x अपॉन व्हाट x साइन y अपॉन x, यही कुछ और नहीं, यही मेन क्वेश्चन बन गया एक्स वाई। मतलब कभी भी, अब इसका डिग्री बताओ, डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है नो डाउट, लेकिन डिग्री क्या है, डिग्री क्या हो गया, इधर कुछ नहीं, मतलब t⁻0 और t⁻0 आ गया, मतलब याद रखना अगर डिग्री 0 आ रहा है तो हम लोग, और dy बाय dx दिख रहा है तो उसको कंफर्म आप लोग बोल सकते हैं इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। अकेला ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला ऊपर की बात करूंगा तो डिग्री कितना आएगा मालूम है, इधर तो कट हो गया, ऊपर कॉमन आ रहा है तो t के पावर में 1
ऊपर की बात करूंगा तो डिग्री 1 है, नीचे की बात किया तो डिग्री 1 है, डिग्री 1 कैंसिल होके 0 बचेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ी, मारवाड़ी, तमिल, उड़िया, जो लैंग्वेज में जमता है उसमें लिखो कि भाई dy/dx दिख रहा है, और राइट साइड में अगर x के जगह पे tx, y के जगह पे ty लिखकर डिग्री 0 आता है, डिग्री 0 इन शॉर्ट मैं बोलूंगा tx और ty लिख के वापस सेम ही क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आ रहा है? सेम बन गया तो आप लोग बोल सकते हो ये 100% होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप लोग के दिमाग में ये मत रखो कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक आ जाएगा तो उधर होमोजेनियस के बारे में बात नहीं कर सकते। ये याद रखेगा सबको, यस और नो बोलना है, यस और नो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वी आर ऑलवेज पुटिंग y अपॉन x के जगह पे u या v या t जो भी पुटअप करेंगे। अपन ने 3 सम किया, उसमें हमेशा मैंने y अपॉन x के जगह पे v पुटअप किया। क्यों किया वो भी मैं बताता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले इसको कॉपी करना चाहिए। अब मेन फ्लो में आ चुके अपन, इसको छोड़ेंगे नहीं, प्लीज कॉपी करो इसको। तो बच्चा 5-10 मिनट अभी आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज इस वक्त मैं आप लोग का न्यूमेरिकल्स नहीं, एक कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में y अपॉन x की जगह पे ही क्यों v पुटअप करते हैं, या फिर x अपॉन y की जगह पे v क्यों पुटअप करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी 3 न्यूमेरिकल्स हुआ, तीनों के न्यूमेरिकल्स में यही वाला पार्ट किया अपन ने। यस, मेजरली यही आता है। इसलिए होमोजेनियस फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा कि x के जगह पे छोटा tx, y के जगह पे छोटा ty डालने के बाद वापस अगर सेम फंक्शन आ जाएगा और t कुछ कॉमन आ रहा है तो हम लोग उसको होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे। t जो भी कॉमन आया, t के पावर में 2 है तो डिग्री 2, t के पावर में 3 है तो डिग्री 3, t के पावर में कुछ नहीं तो डिग्री 0, और डिग्री 0 आने के बाद एक बार देखने का लेफ्ट साइड dy/dx है तो उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने का। बस याद रखना, डिग्री 1 dy/dx होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलते, डिग्री हमेशा 0 होना चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस दो और बेसिक डेफिनेशन है मैं बताऊंगा अभी। उससे पहले ये इक्वल टू लिखा है, इधर राइट साइड में कुछ तो है, लेफ्ट साइड में कुछ तो रहेगा, राइट साइड में कुछ तो है, लेफ्ट साइड में कुछ तो है। इक्वल टू राइट साइड में कुछ है, लेफ्ट साइड में कुछ है, राइट साइड में कुछ है, लेफ्ट साइड में कुछ है। जरा ध्यान से सुनना, राइट साइड में x और y मिक्स दिख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, f ऑफ x बोलेंगे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। f ऑफ x मतलब सिर्फ x दिखता है, यहाँ पर y भी दिख रहा है तो क्या बोलेंगे मालूम है इसको, x, y। वेरी गुड। इसको बताओ अगेन x और y सेम दिख रहा है, मतलब x और y कंबाइन दिख रहा है तो x, y। इधर अगेन f ऑफ x, y। लेकिन मेरा नजर पड़ गया कि यहाँ पर y और x देखो ध्यान से एक स्ट्रक्चर बना रहे, ध्यान से देखो एक स्ट्रक्चर बना रहे। कैसा स्ट्रक्चर है मालूम है? y अपॉन x है, यहाँ पर भी देखो y अपॉन x, ये तो कॉन्स्टेंट है, छोड़ो, y अपॉन x। तो आप लोग इसको नो डाउट आप लोग ऐसा बोल सकते हो x, y, ये बोल सकते हो, 2 टिक करता हो, 3 टिक करता हो, लेकिन बेटर इज व्हाट, आप लोग इसको ऐसा बोलो f ऑफ y अपॉन x, f ऑफ y अपॉन x बोलो। क्या बोलोगे? y अपॉन x। ये बोलने से बहुत फायदा रहेगा, ये बोलने से। इधर 3 टिक किया, इधर देखो मैं कितना टिक कर रहा हूं, मतलब दोनों ही सही है, लेकिन समझ में आना चाहिए अगर सब कुछ y अपॉन x के फॉर्म में तो फंक्शन का नाम ही क्यों ना हम लोग f ऑफ y अपॉन x दे दे। इधर देखो क्या है, जहां पर भी वेरिएबल है देखो ऐसा नहीं है x और y बिखरा हुआ नहीं है, देखो x के नीचे y है, x के नीचे y है, तो हम लोग इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये भी नाम दे सकते हैं, लेकिन बेटर इज व्हाट, आप लोग f ऑफ x, y नाम दो। ये याद रखना, यहां से ही थोड़ा फील आने वाला है कि हम लोग y अपॉन x को v की पुटअप करते हैं, देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, और x अपॉन y को ही हम लोग v की पुटअप करते हैं। सबर रखो, फिलहाल के लिए ये समझा, ये भी नाम दे सकते हो, ये भी चीज समझ में आना चाहिए ना। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर मैंने आप लोग को ये नाम के लिए बताया, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, क्या रुको, बस चलो हटा रहा हूँ, ये नाम के लिए था। अभी सुनो, अगर मैंने किसी बच्चे को बोलते बेटा 5x प्लस 10 में कॉमन लेके बता, 5 कॉमन लेके दिखा, मुझे मालूम है आप लोग बहुत अच्छे से करते हो, 5 कॉमन लेते हो और फिर 5 कॉमन आएगा तो 5 आ रहे तो इधर क्या बचेगा x, और 5 के टेबल में 10 का बता 2 सा। जिस बच्चे को डाउट होता है वो एक बार इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखता है। वेरी गुड। लेकिन हकीकत क्या मालूम है, आप लोगों ने जो भी किया बेस्ट किया, 100% राइट है। इसका बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। 5 जब भी कॉमन आता है तो आप लोग है ना वापस ये लिखते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, ये बैकग्राउंड स्टोरी होता है। ये पता है क्या? ये पता है आपको? देखो अभी देखो 5 गेट कैंसिल, 5 1 5 2 सर, ये तो हम लोग डायरेक्टली इधर से जंप करते हैं। वेरी गुड। तो इसका आंसर दें, इसमें से क्या कॉमन आएगा? एक बच्चा बोल रहा है सर कुछ कॉमन नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना इसमें से कुछ भी कॉमन ले सकता है, 3 को भी कॉमन ले सकता है। चलो 2 को कॉमन लेके दिखाओ। सर ऐसा कैसा 2 कॉमन आएगा? 2 के टेबल में 5 है, तो मैंने क्या बोला, सुन 2 को कॉमन लेके दिखाओ, ये फंडा यूज करो। जैसे 2 को कॉमन लेते हो इसका मतलब समझते हो, आप लोग को हर एक को 2 से डिवाइड करना रहता है, यही वजह होता है, यही रीजन है। 2 गेट कैंसिल क्या बचा, x प्लस 5/2। ये कोई लिखाता नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये भी बीच में एक स्टेप होता है। अब देख लो मल्टीप्लाई करो, देखो 2x और यहाँ से जैसे 2 कैंसिल होके यही बचेगा।
इसका मतलब सर अगर मैंने कभी किसी बच्चे को बोल दिया बेटा इसमें से ना मुझे 8 कॉमन लेके दिखा, 8 देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, 8 को कॉमन लेने का, बिंदास कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, हर एक को 8 से डिवाइड करने का। कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 8 कैंसिल, यही बचेगा, 8 कैंसिल, यही बचेगा। इसका मतलब किसमें से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यस एवरीवन, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। ये सब नॉलेज के लिए था, आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज तो अपडेट होता रहेगा कि हम लोग कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है होमोजीनियस का क्या सीन है? अगर डिग्री 0 dy बाई dx है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और बताता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, f ऑफ x, y, सुनो, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। मुझे क्या लग रहा है मालूम है, मेरे बच्चे लोग देखकर ही बता देंगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे लोग देखकर ही बता देंगे सर ये होमोजीनियस फंक्शन है। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें dy बाई dx नहीं है और डिग्री 3 नहीं आएगा, इसका डिग्री 0 नहीं आएगा, डिग्री 3 है इसका। तो हम लोग, मेरे बच्चे लोग देखकर बता देते, देखकर बता देते, देखकर बता देते, देखकर पता लग गया, पता लग गया, लग गया, ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 है, ऑफ डिग्री 3 है। यस, याद रखना, देखकर पता चल गया। यहाँ पर ये वाला भी कंसेप्ट लिख सकते हो आप लोग, tx ty डालोगे तो ऐसा दिखेगा, t�3 f ऑफ x, y। तो यहाँ से भी मालूम पड़ता है डिग्री 3, ऐसा भी देख सकते हो। ये देखो, ये भी पैटर्न है, ये भी पैटर्न है, लेकिन मैं कुछ अलग ही करने वाला हूँ, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यस, आप लोग बोल रहे हो बहुत सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से एक चीज कॉमन लेने वाला हूँ, प्लीज यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। मैं कॉमन ले रहा हूँ, इसका हाईएस्ट पावर, एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो x⁻³ को कॉमन ले रहा हूँ। सर कुछ, मैंने क्या बोला, कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट एवरीवन प्लीज, ये एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है, तीसरा मेथड सुनो। मैंने बोला x⁻³ को कॉमन लो, और अभी जस्ट मैंने सिखाया कभी भी किसी को भी कॉमन लेना तो बिंदास लेने का, सिर्फ क्या करना रहता है बोलो, सिर्फ क्या करना रहता है ये बताओ, हर एक को x⁻³ से डिवाइड करो, x⁻³ से डिवाइड, x⁻³ से डिवाइड। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस, ये x⁻³ है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ये और ये कट गया, 1 बचा, प्लस इधर कुछ कट रहा है, देखो ये x² है और ये x³ है, तो मुझे लग रहा है x² कैंसल, इसके पास x बचा है, तो ये 2, ऊपर क्या बचा y और नीचे क्या बचा x, तो ये होएगा y/x, है ना, ऐसा बोल सकते हो, y/x ऐसा बोल सकते हैं। अरे देखो ना बच्चा, 2, ये y/x बचा, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो y³ है, x³, एक काम करो, जब भी ऐसा डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो क्यूब को कॉमन ले सकते हो या स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो। ये क्या आप लोग में से कोई मुझे बता सकते हैं इसको? ठीक है, इसको f ऑफ x, y नहीं बोल सकता, मैंने अभी बोला, बोलने के लिए बोल सकते हो, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम सिखाया मैंने आप लोग को, ध्यान से देखो, y/x है, क्या है, y/x। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको अजीब लग रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि दूसरा कैटेगरी होमोजीनियस फंक्शन का ये होता है कि x⁻10 f ऑफ y/x, ये होता है। जिस तरह ये हुआ ना, उसी तरह दूसरा ये होता है कि x, y को x⁻10, और ये जो n होता है ये क्या होता है, डिग्री होता है, जो आप लोग ने डायरेक्टली देखकर बता दिया है। यहां से भी देख लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये भी ऐसा फॉर्म दिख रहा है, x, y, ये x⁻10 f ऑफ y/x, तो n का वैल्यू हो गया 3। ये भी होमोजीनियस फंक्शन का डेफिनेशन होता है। जेडब्ल्यू वाले, अगर कोई जेडब्ल्यू वाला बंदा है तो ध्यान से सुनो, ये भी होमोजीनियस फंक्शन का एक नोटेशन होता है, एक डेफिनेशन होता है। x⁻3 को कॉमन लिया, बाजू में f ऑफ y/x दिखा, तो ये जो पावर में है और 3 है ना, तो डिग्री 3, ये होमोजीनियस फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है, याद रखना। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलना सर मैं y वाले को कॉमन लिया, तो वेरी गुड, ध्यान से सुनो, ये हो गया मेथड 1, तो देखकर बता, मेथड 2 ये, मेथड 3 ये है, मेथड 4 बता दो। मेथड 4 मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चा, तुम लोग पहली बार देख रहा है इसलिए डर लग रहा है, लेकिन हकीकत ये कि ये भी इजी है, ध्यान से सुनो। लेकिन इसको अगर रुको, मैं एक चीज और बता देता हूँ, रुको प्लीज प्लीज प्लीज, सुनो 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 मेरी जान प्लीज, मुझे भी मालूम, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, 1 घंटे के आसपास वीडियो बन गया, अकेले वीडियो बना रहा हूँ, समझो ना, थोड़ा तो मैनेज करो ना आप लोग, प्लीज प्लीज प्लीज। कंसेप्ट कोई नहीं देगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए कोई भी नहीं देगा। जाओ पूरे यूट्यूब पे, जो महाराष्ट्र के टॉप टीचर अपने आप को बोलते ना, ओपन चैलेंज देता हूं मैं, जरा देखो बता पाएंगे क्यों लोग। जेडब्ल्यू वाले लोग का कंसेप्ट है ये, समझ में आ रहा है, प्योर सीटी वाले के लोग का कंसेप्ट है ये, कोई बताता नहीं है, प्लीज समझो। तो जिस तरह मैंने x³ को कॉमन लिया, मेरे बच्चे लोग देखकर बताते रहे, यहाँ पर भी हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने y⁻3 को कॉमन लिया तो हाँ, तो ठीक है ना, y⁻3 को कॉमन लो। मैंने बोला किसी को भी कुछ भी कॉमन ले सकते, इसमें से तो मैं 99 को कॉमन लूंगा, 99 को कॉमन लिया तो हर एक को 99 से डिवाइड करना पड़ेगा। y⁻3 है तो हर एक को y⁻3 y⁻3 y⁻3, जरा बताओ ये क्या है y⁻3। ये देखो कट रहा नहीं है, x और y है, लेकिन क्यूब है, तो एक काम करो, x/y का क्यूब प्लस ये क्या है, ये देखो कुछ कट रहा नहीं है, एक y
एक y कटेगा, इधर वाई स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक काम करो 2x² अपॉन वाई स्क्वायर है ना, तो एक काम करो स्क्वायर को कॉमन ले लो और इधर कैंसिल होके 1। लेडीज एंड जेंटलमैन अभी जस्ट बात हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स अपॉन वाई 1 लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई। तो ये हो गया तीसरा कैटेगरी, मतलब वाई रेज़ टू 10 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पर देखो वाई रेज़ टू 10 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये तीसरा डेफिनेशन होता है होमोजीनियस का। यस, ये याद रखना, वजह सुन लो, इधर y अपॉन एक्स आ रहा है होमोजीनियस में, इसलिए हम लोग y अपॉन एक्स को v पुटअप करते हैं, इसलिए x अपॉन y को v पुटअप करते हैं। याद रखना, दोनों ही में से कुछ भी चलेगा, हम लोग मेजरली यही वाला करते हैं। अगर क्वेश्चन में चिल्ला के x अपॉन y दिख रहा है तो x अपॉन y के जगह पे v पुटअप कर देना, बस, बाकी सब सेम ही है। तो ये समझ में आना चाहिए, y अपॉन एक्स की जगह पे ही क्यों v पुटअप कर रहे, वजह ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का लिंक डायरेक्टली होमोजीनियस फंक्शन से होता है, और होमोजीनियस फंक्शन में ये डेफिनेशन तो ठीक है, दूसरा वाला भी समझ में आना चाहिए, यहाँ पर y अपॉन एक्स। लेकिन एक चीज याद रखना, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर मैंने कभी यहाँ पर लिख दिया dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है dy बाय dx है, लेकिन ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस में क्या होता है, डिग्री 0 होता है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिग्री का वैल्यू 0 नहीं है। यस, डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाय dx दिख गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिग्री का वैल्यू 0 नहीं है। चाहिए तो इधर से भी देख लो डिग्री 3 है, इधर से भी देख लो डिग्री 3 है, लेकिन अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करना है ये अभी पता नहीं हमें, बस ये याद है, ऐसा कैटेगरी। यहाँ पर एक दूसरा सम लेता हूं जो आप लोग ने अभी किया, देखते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अच्छा अभी जो किया था वही वाला लो, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन और क्या था 2x वाई से कुछ तो था। बच्चे लोग पहले बोलो, देख कर बता दो, ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2, ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2, तो डिग्री 2 कैंसिल होकर डिग्री 0। यस, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि dy बाय dx भी दिख रहा है। एक काम करो, ये तो समझ गया, ये सुनो, अरे आप लोग इसको ये वाला पैटर्न से करोगे ना तो डिग्री 0 आएगा, डिग्री 0 आया तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो इससे करके दिखाता हूँ, इससे करके दिखाता हूँ, किससे, ये वाले से, ये वाले करके दिखाता हूँ, इससे। ध्यान से सुनो, आप लोग क्या करोगे, एवरीवन प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, इसको एक नाम दे दो, आओ मैं बताता हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं, इसको एक नाम दे दो, नाम दे दो, देखो आ रहा है, प्लीज सुनना चाहिए। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, हर एक एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या होगा, अभी जस्ट अपना डिस्कशन हुआ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। यस, इधर से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या आएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स द होल स्क्वायर, यहाँ पर 2xy, एक एक्स कैंसिल, इधर ही कैंसिल कर देते हैं ना, कॉमन लिया तो एक एक्स कैंसिल, तो क्या बचा एक्स अपॉन, यहाँ पर क्या बचा एक्स अपॉन 2y। प्लीज अभी नहीं बोल सकते, आप लोग नहीं बोल सकते कि ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में आया, क्या आपको ये मालूम है, ये दोनों को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, नहीं मालूम है तो देखो, कभी भी लाइफ में a अपॉन बी रहेगा, a अपॉन बी, आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो b अपॉन a, ये याद रखना, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ये ऊपर वाले को नीचे के नीचे भेज सकते हो, अगेन बोलो ऊपर, अरे मेरी बात तो सुनो, ऊपर वाले को नीचे के नीचे भेज सकते हो, ऊपर वाले को देखो, ये y अपॉन एक्स द होल स्क्वायर, मैंने बोला ये 2 तो 2, ऊपर वाले को नीचे के नीचे भेज सकते हो, मतलब नीचे के नीचे मतलब ऐसा। अब ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ कॉमन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं आ रहा है कि x2 कॉमन, x3 कॉमन, अरे समझ में आ रहा है। अगर आप लोग बोल रहे सर ये कॉमन दिख रहा है तो गलत, ये पूरा y अपॉन एक्स के फॉर्म में नहीं है, y अपॉन एक्स मतलब सब जगह, अगर x और y अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, देखो इधर y दिख रहा है, लेकिन इसको मैं ऐसा भेज सकता हूँ y अपॉन एक्स, तो अभी यहाँ पर क्या आएगा f ऑफ y अपॉन एक्स, और यहाँ पर क्या लेफ्ट साइड में x, y, इधर कुछ कॉमन नहीं आया, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब x का जैसे कुछ कॉमन नहीं आता तो t⁻0, तो यहाँ पर x⁻0, ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है, ठीक है, डिग्री 0। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकता है, जरा ये क्वेश्चन को देखो, इसी का नाम क्या था, f ऑफ x, y, डेरिवेटिव dy बाय dx भी है, तो यस ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0, अरे बरोबर है, और dy बाय dx भी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ओवरऑल बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ जेडब्ल्यू के टीचर लोग मैंने देखा, बड़े बड़े टीचर लोग, अलग अलग चैनल है, नाम लूंगा तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, बड़े बड़े टीचर लोग, उन लोग हमेशा इसको क्या करते हैं मालूम है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ऐसा लेकर आते हैं, उसके बाद y अपॉन एक्स को v पुटअप करते हैं। आप लोग उल्टा भी कर सकते थे, यू y स्क्वायर को कॉमन लेके फिर इधर क्या जगह मालूम है, x अपॉन y को v पुटअप कर सकते हो, लेकिन मैंने जो 3 सम बताया ना वो मोर देन इनफ है, बस तुम लोग को वैसे ही करना है। आप लोग प्लीज अलग अलग चीजें मत देखो, नहीं तो फिर दिक्कत होना चालू हो जाएगा, फिर आप लोग बोलेंगे सर ये कहाँ से है, ये कहाँ से है।
मेरी बात सुनो, एक ही टीचर को फॉलो करो। अभी तक मैंने जो भी सिखाया मैं एक छोटा सा कंक्लूड कर देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना मेरे बच्चे लोग के लिए इजी है, बहुत इजी है। वो लोग जाते पावर पूछते, पावर पूछते, अच्छा सबका पावर सेम है, डिग्री आएगा, सबका पावर सेम है, यस, डिग्री दोनों का सेम है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तुरंत बोल देते हैं। बोलो याद रखेगा सबको, यस और नो। और हमने देखा कि साइन के अंदर y अपॉन एक्स, कॉस के अंदर x अपॉन वाई, ऐसा रहेगा, तभी भी होने का चांसेस है। आप लोग ये वाला फॉलो करो, ये वाला फॉलो करो। मैं इंजीनियरिंग वाले बच्चे लोग को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इसी से किया करो, इसी से किया करो, इंजीनियरिंग वाले बच्चे लोग के लिए। हालांकि उधर ये भी है, ये भी है, लेकिन मेरा सजेशन सिंपल होता है कि ये वाला फॉलो करो, क्योंकि ये इजी होता है। यहाँ पर कॉमन लेने का मगजमारी हो जाता है बहुत, समझ में आ रहा है, तो इससे पहचान में आता है। और कुछ कॉमन नहीं आया तो समझ लेंगे टी रेज टू जीरो है, और टी रेज टू जीरो का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स इट, स्क्रीनशॉट ले लो। यही वजह, और कुछ वजह नहीं है, बाकी कुछ वजह नहीं है, ये याद रखना। एक्चुअली मैंने 3 सम कवर किया, और तीनों में से 2 तो बोर्ड का क्वेश्चन है, तीनों की तीनों एक्सरसाइज की है। आगे और भी न्यूमेरिकल्स लेना है, लेकिन फिर वीडियो का लेंथ काफी बड़ा बन गया, 1 घंटा पार हो गया, तो यस, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है बच्चा, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। मेरा एक छोटा सा टारगेट है, आप लोग उसको पूरा करो। ये वीडियो आप लोग को दिल से पसंद आया, कुछ नॉलेज मिला, कुछ कंसेप्ट मिला, तो आप लोग को जो भी लगा, मेरा टैगलाइन मालूम है ना, लेट्स फील द डिफरेंस। तो जो भी डिफरेंस फील किया है आपने इस फ्रेंड्स एकेडमी के टूवर्ड्स, इस फ्रेंड्स एकेडमी चैनल के टूवर्ड्स, प्लीज उसको कमेंट करना चाहिए। कैसा लगा कंटेंट, टीचिंग, क्वालिटी, सारी चीजें, एफर्ट, एनर्जी, सारी चीजें, ए टू स्टार्ट से जो एनर्जी था वो भी अभी भी है। तो डेट्स इट, होप सो सारे बच्चों को अच्छे से समझा है। तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड कमेंट भी करना। जैसे मेरा 20 कमेंट का टारगेट पूरा होगा, 20 कमेंट्स, याद रखना 20, मेरा लाखों व्यूज नहीं जाता रे बच्चा, मेरा 30, 40, 85 व्यूज जाता है। तो 20 कमेंट अगर आ गया, मैं नेक्स्ट पार्ट तुरंत बनाऊंगा। यस, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट पार्ट तुरंत बनाऊंगा। ठीक है, प्लीज कमेंट करना और लाइक भी करना। लॉगिंग आउट।